तुम जैसे काले धब्बे वाले 18वें दर्जे के व्यक्ति को मेरे परिवार के दरवाजे में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? क्या मेरा बेटा अंधा हो गया है? उसे तुम जैसी चीज पर क्यों नजर आई? तुम जैसी घटिया चीज। ये 5 लाख रुपए लो, मेरे बेटे से दूर हो जाओ। और क्यों नहीं? तुम्हारे बेटे ने ही तो बहुत ज्यादा दे दिया। ये 10 लाख रुपए की अग्रिम राशि है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद बाकी का 99 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दूंगी। धन्यवाद बॉस, धन्यवाद बॉस, धन्यवाद बॉस। याद रखो, तुम हमारी झूठी शादी का फेस नहीं खोल सकती, वरना मेरी कंपनी की विरासत प्रभावित होगी। जब तक मैं तलाक न कहूं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म न हो, तब तक बाकी की रकम तुम्हें नहीं मिलेगी। कब खत्म होगा ये सब? पता नहीं। ऐसा करो, तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूँ, हमें अलग कर दो। क्या अलग करना? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अच्छा बेनुआन, तुम सच में चालबाजी कर रही हो। अभी तुमने मुझे 10 लाख देकर हमें अलग करने को कहा था। गुशाओ शेन, क्या तुम अभी नाराज हो? माफ करना। क्या हुआ गुशाओ शेन? तुम्हें क्या हुआ? जागो जरा, अरे जागो, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो, छोड़ो। क्या करूं? बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। गुशाओ शेन, कुछ तो बोलो। गुशाओ शेन, कल रात तुमने मेरे साथ कुछ किया था क्या? हम अचानक कैसे बदल गए? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे कमरे में आई और तुम बुरे सपने देख रहे थे। मैं तुम्हें जगाना चाहती थी। मुझे याद आया जब हम बदले थे तब मैंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा। क्या? इतना मत सोचो, आओ मैं तुम्हें एक और थप्पड़ मारती हूँ, शायद हम वापस बदल जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? क्या बात है? मिस वैन वैन, बताइए। कृपया सीईओ को बताइए, आज सुबह 10 बजे शेन ग्रुप के बॉस शेन सहयोग पर चर्चा करने आ रहे हैं। हाँ, मालूम है। आओ मुझे थप्पड़ मारो, आज कंपनी जाना ही होगा। तुमने कहा है तो मैं सच में मार रहा हूँ। बकवास बंद करो, मारो। एक बार और मारो, जोर से। जोर लगाओ, मैं तो अपना ही चेहरा पीट रहा हूँ। तुम्हें दर्द नहीं हो रहा ना? जोर से थप्पड़ मारो। खाना नहीं खाया क्या? जोर से मारो। फिर से। एक बार और। मेरा चेहरा तो लाल हो गया। मुझे हल्के हाथ से मारना चाहिए था। नहीं, लगता है अभी कुछ देर में वापस नहीं बदल पाएंगे। चलो मेरे साथ ऑफिस चलो, मुझे दोपहर को एक अरब के प्रोजेक्ट पर बात करनी है। अगर तुमने गड़बड़ की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो। बॉस के आसपास वह औरत आखिर है कौन? कभी नहीं देखी। बॉस को औरत को ऑफिस ले आए, बस हो गया। अब पूरी कंपनी की लड़कियों का दिल टूट जाएगा। आप ही बॉस गो है ना? बहुत सुना है आपके बारे में। अंकल, गुड मॉर्निंग। ये तैयार किया गया करार है, कृपया दोनों अध्यक्ष देख लें। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है मैंने देख लिया है। कोई समस्या नहीं है, आप बस साइन कर देना। बस इतना आसान? हाँ, बस इतना ही आसान। बस तुम कोई बेवकूफी नहीं करके अपना नाम न लिख दो, वरना मैं भगवान का शुक्रिया करूंगी। छी।
दुनिया में कोई ऐसा भी है जो मेरा नाम इतना बेढंगे से लिख सकता है? बताइए आप लोग क्या पियेंगे, मैं तुरंत मंगवाता हूँ। साधारण चाय ही ठीक है। मुझे स्ट्रॉबेरी बबल टी चाहिए, फुल शुगर बिना आइस, थैंक यू। बॉस शेन, आप भी एक पी लीजिए, बहुत टेस्टी है। तो ठीक है, एक ले आइए, मैं भी ट्राई करता हूँ। आप युवा लोग जो चाय पसंद करते हैं, ठीक है, मैं अभी मंगवाता हूँ। गु नहीं, वेनुआन कहाँ जा रही हो? वॉशरूम। नहीं, वेनुआन याद रखो, अभी तुम मैं हूं। मैं कभी सॉरी नहीं बोलती, नहीं थैंक यू, इसलिए अपनी शिष्टता बंद करो। मालूम है। अरे तुम क्या कर रही हो? वॉशरूम जा रही हूँ। तुम देखना मत। सॉरी, कपड़े बदलते वक्त देख लिया। क्या तुम बदमाश हो? बेशर्म। चिल्लाना बंद करो। मेरा भी एक सवाल है, तुम मर्द लोग पेशाब कैसे करते हो? मुझे भी वॉशरूम जाना है। छोड़ दो, तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं कैसे मदद करूंगा? मैं देखने से डरता हूँ। नहीं देखोगे तो कैसे करोगे? बाद में हाथ करके पेशाब कर दोगे। मुझे खड़े होकर आदत नहीं है, मैं बैठना चाहता हूँ। अरे मत बैठो, ऐसा लगेगा जैसे मैं कोई बिग वैल हूँ। हुफ, आखिरकार खत्म हुआ, थक गया। क्या करूं? मुझे लगता है मुझे गुहेरी निकल आएगी। बॉस को यह तो जबरदस्ती था। आज मैं ये अनुबंध साइन करने वाला नहीं था, लेकिन आज तुम्हारी ये चाय ने मुझे विश्वास दिला दिया कि बॉस गू भी मजाकिया इंसान है। जवान, साथ काम करके अच्छा लगा। कामयाब हो गया। सोचा नहीं था कि तुम्हारा अनाड़ीपन ही काम आ जाएगा। वाह, वेनवान, क्या तुम्हें ये नौकरी चाहिए या नहीं? शूटिंग शुरू होने वाली है और तुम कहा हो करना है तो करो, नहीं तो निकल जाओ। डायरेक्टर सॉरी, मैं आ रहा हूँ, माफ कीजिए। अरे मेरे मुंह से वो 3 शब्द मत कहलवाओ। तुम कौन हो? वेनवान को फोन दो, वो पास में है ना, मैंने उसकी आवाज सुनी। तुम किस लायक हो जो मुझे आदेश दे रहे हो? क्या तुमने गलत दवा खा ली है? 10 मिनट में आ जाओ। उषाउशन, मैंने तुम्हारे लिए अनुबंध साइन कर दिया, अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। नहीं, छोड़ दो, मुझे काम करना पसंद नहीं। अरे चलो ना, प्लीज। नहीं। नहीं जाओगे? ठीक है, तो कल मैं स्कर्ट पहनकर ऑफिस जाऊंगा, लड़कियों के टॉयलेट में बैठकर पेशाब करूंगा और बॉडीगार्ड भैया से चिपकूंगा। तुम्हारी हिम्मत? अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी हिम्मत है। ठीक है, मैं चलता हूँ। यह सीन डिलीट कर दो, मुझे पसंद नहीं। तुम कैसा मजाक कर रहे हो? स्क्रिप्ट बदलने में परेशानी तो छोड़ो, तुम एक छोटे से एक्स्ट्रा एक्टर हो, तुम्हें बोलने का क्या हक है? वेनवान, सबका समय मत बर्बाद करो। सब जल्दी पैकअप करना चाहते हैं, कितना परेशान करती हो। बस एक थप्पड़ का सीन है, बर्दाश्त नहीं होता। तो एक्ट्रेस मत बनो। हाँ सही कहा वेनवान, मैं तो टॉप एक्ट्रेस हूँ, तुमसे 100 गुना बेहतर एक्टिंग करती हूँ। तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि एक ही टेक में हो जाए, तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ लगे। ठीक है, शूट करो, शूटिंग शुरू करो। तैयार, एक्शन। अरे डायरेक्टर, मेरा एक्सप्रेशन सही नहीं आया, एक और टेक ले लीजिए। ठीक है, फिर से, एक्शन। क्या करूं? मेरी कंडीशन सही नहीं है, सॉरी डायरेक्टर। क्या हो रहा है? 7-8 टेक हो चुके। वेनवान, क्या तुम्हें एक्टिंग आती भी है नहीं? तुम मुझे दोष दे रही हो। तुम्हें ही दोष दूंगा। किसे दूं? चलो बस एक और ले लेते हैं। तैयार हो जाओ, एक्शन। क्या करूं? माफ करना, मैं अपनी लाइन भूल गई। या फिर तुमने मुझे मारा। मैंने देखा तुम कितनी बार शूट कर रही हो और पास नहीं हो पा रही, तो सिखा रही हूँ। अरे वेनवान, लिन मिंग याओ, याद रखना, अगर तुमने फिर कभी मुझे थप्पड़ मारा तो मैं जो वापस दूंगी वो सिर्फ एक थप्पड़ नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत। तुम्हारे भी काफी काले कारनामे हैं ना? डर लगता है कि कभी गलती से ऑनलाइन डाल दूं।
डायरेक्टर से कहो पिछले शॉट्स में से चुन लेने के लिए। याद रखना। वैन नुआन, जाकर मेरे लिए कॉफी ले आओ। क्या? सबको क्या चाहिए? वैन नुआन जा रही है लेने। क्या देख रही है? जाओ, लिन मिंग जाओ। तुम्हें क्या चाहिए? आइस अमेरिकानो, जूस, मुझे पानी चाहिए, मुझे चाय। बेवकूफ लड़की, सेट पर सबकी गुस्सा निकालने वाली बनी हुई है क्या? क्या देख रही है? जल्दी जाओ। तुम क्या हो? चप्पल चाटने वाली या गुस्सा झेलने वाली? कोई चारा नहीं, मेरा रोल वैसे भी छोटा है। डायरेक्टर को नाराज कर दिया तो एक दिन भी नहीं मिलेगी। तो फिर शूट मत करो। नहीं हो सकता। अरे छोड़ो, जहां सेक्रेटरी आ रही है। जल्दी करिए आप। अरे मेरी कॉफी कहाँ है? मेरा आइस अमेरिकानो कहाँ है? वैन नुआन, तुम्हें दिमाग खराब है क्या? पागल औरत। निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। किसने किसको निकाला? मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। जल्दी से निकलो। गुशाओ शेन, जल्दी आओ। यह डायरेक्टर मुझे पसंद नहीं। तुरंत इन्वेस्टमेंट वापस लो। इसे निकाल दो। अरे वाह, गुशाओ शेन भी कह रही है। इतना झूठ मत बोलो कि लोग हंसने लगे। तुम गुशाओ शेन को जानती हो? मैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति को भी जानती हूँ। वह कह रही है कि गुशाओ शेन को जानती है। कौन यकीन करेगा? उसे देखो, अपनी औकात देखो। अरे जांग सेक्रेटरी, क्या मैं किसी ड्रामा की टीम के डायरेक्टर को बता सकती हूँ? बस एक डायरेक्टर है, तुम तो पूरी कंपनी लिख सकते हो। आह 10 मिनट हो गए वैन नुआन। क्या आपका बॉस को आ गया है? किसी बिल्ली या कुत्ते को बॉस को बताकर नहीं। बॉस को नाटक करने की कोशिश मत करो। हर कोई उसे टीवी पर देख चुका है। डायरेक्टर, शूटिंग शुरू करो, इंतजार मत करो। बॉस को कैसे आ सकता है? किसी तुच्छ व्यक्ति की वजह से शूटिंग प्रभावित न हो। वाह, टीवी से भी ज्यादा हैंडसम। वांग प्रोड्यूसर को फोन करो, मुझे डायरेक्टर बदलना है। तुम सच कह रहे हो? करो। अगर तुम सेट पर अच्छा जीवन चाहते हो तो आज मेरा अच्छा नाटक करो। नहीं, यह मेरा फोन है। तुम्हारा फोन तुम्हारे पास है। उसे फोन करो, कहो मुझे डायरेक्टर बदलना है। हेलो वांग प्रोड्यूसर। ओह, मैं गुशाओ शेन, मुझे डायरेक्टर बदलना है। माफ करना वैन नुआन। मुझे एक मौका दो, मैं फिर नहीं करूंगा। हाँ, इस डायरेक्टर ने मुझे नाराज किया है क्या? उसे ब्लैकलिस्ट करो। वैन नुआन, मैंने गलती कर दी, माफ करना। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारे कंधे दबाऊंगा, तुम्हारे लिए काम करूंगा। स्क्रिप्ट जैसे चाहो वैसे बदलो, मुझे ब्लैकलिस्ट मत करो। हेलो, क्या ब्लैकलिस्ट करना ज्यादा नहीं होगा? क्या? मुझे लगता है बिल्कुल सही है। वांग प्रोड्यूसर, गुशाओ शेन अगला। बहुत स्पष्ट है। 3 मिनट। हमारे सेट के डायरेक्टर को ब्लैकलिस्ट करो, नए डायरेक्टर का चयन करो। जांग सेक्रेटरी से संपर्क करो। वांग प्रोड्यूसर, हाँ, मैं जल्द से जल्द आपके लिए चुनूंगा बॉस गो को संतुष्ट करने वाला नया डायरेक्टर। तुमने मुझे बर्बाद किया, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मर जाओ। औरतों की ताकत कम होती है और तुम भी। मुझे लगता है तुम्हारा एक्टिंग भी अच्छा नहीं है। क्या मैं मदद करूं? तुम्हें भी बदल दूं। चलो। बॉस को रुको। देखो डायरेक्टर को पीटा गया। वाह, आज बहुत मजा आया। गुशाओ शेन, क्या तुम जानते हो? खांसी। मैंने डायरेक्टर को देखा। प्रेसिडेंट, ये हमारी बिड प्लान है। मिस वेन, ये कंपनी का गोपनीय दस्तावेज है प्रेसिडेंट के लिए, तुम नहीं देख सकती। मैं ही तुम्हारा प्रेसिडेंट हूँ। आत्मा का आदान प्रदान। हाँ, अब कंपनी के मामले मुझसे पूछा करो। चेयरमैन, मैं चेयरमैन। तुम चेयरमैन नहीं हो, चेयरमैन मैं। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा। सचिव झांग को हमारे आत्मा आदान प्रदान के बारे में बताओ। कोई समस्या तो नहीं? और क्या कर सकते हैं? हर बार वह कंपनी के गोपनीय मामलों की रिपोर्ट करेगा तो क्या हर बार तुम्हारे पास आएगा? मुझे तुम पर इतना भरोसा नहीं है। इतनी देर से लौटे वैन नुआन। तुम्हारी तो जिंदगी बड़ी आराम से कट रही है।
मेरे घर में रहकर। बहू बनने का सपना मत देखो। लियो माँ, पानी लाओ। आज रात पूरी पहली मंजिल साफ करो, एक धूलकण भी नहीं दिखना चाहिए। समझी? क्या मेरी माँ हमेशा तुम्हें इस तरह प्रताड़ित करती है? कभी कभार। लेकिन क्या आज रात हमें सच में साथ सोना है? बिल्कुल नहीं, तो वापस कैसे बदलेंगे? क्या तुम डर गए? मैं नहीं डरता। वैसे भी मैं तुम्हारे शरीर का उपयोग नहीं करूंगा। बॉस को कैसे हो? लगता है तुम 20 साल पहले की बात भूल गए हो। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। माफ करना, माफ करना, माफ करना, माफ करना। गुशाओशेन, तुम्हें क्या हुआ? गुशाओशेन, मुझे डरा मत दो। गुशाओशेन, हे। मुझे मत छुओ, दूर हो जाओ। आ ओह, मैं हे, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो। हम वापस बदल गए। हाँ, लेकिन हम कैसे वापस बदले? हम अभी तुमने मुझे धक्का दिया था। पिछली बार मैंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा था। मुझे पता चल गया। हमारे आत्मा आदान प्रदान का तंत्र। एक दूसरे को चोट पहुंचाना है ना? अगर ऐसा है तो कृपया मुझसे दूर रहें। छी, मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं। सरप्राइज। मिस वैन, कैसा लगा? तुम्हारी पसंद का स्टाइल है ना? वापस बदलो। मिस वैन, एक्ट्रेस होने का फायदा। तुम बिल्कुल चेयरमैन जैसी लग रही हो। तुम चेयरमैन हो? तुमने मुझे इतनी जल्दी पहचान लिया, शाबाश। मेरे लिए इस नंबर की पूरी जानकारी ढूंढो, जितनी डिटेल हो सके। मिस वैन का चेयरमैन वाला अवतार बहुत प्यारा है। प्यारा? उसने मेरे शरीर का क्या किया? मिस वैन ने सर, इन फाइलों पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। अरे, तुम्हारा फाउंडेशन कौन सा ब्रांड है? कितना स्मूथ लग रहा है, बिल्कुल नहीं फंस रहा। इस मर्दाना चेहरे की अच्छे से केयर करनी होगी। और फिर वो बार। वेनुआन, कौन मुझे बुरावला कह रहा है? वेनुआन, तुम्हारी बॉस की रिलेशन है। पिछली बार उन्होंने तुम्हारा इतना साथ दिया, कहीं तुम दोनों डेटिंग तो नहीं कर रहे? डेटिंग? मैं पागल हो गई हूँ क्या? अगर मुझे डेटिंग करनी भी होती तो मैं किसी ऐसे इंसान के साथ करती जैसा कि जियांग फेंगमियान। वेनुआन, तुम सच में वेनुआन हो? हाँ। अभी भी पहले जैसी ही प्यारी हो। सोचा नहीं था यहां तुमसे मिलूंगी। मैंने भी नहीं सोचा था। सर, बाहर कोई आपसे मिलना चाहता है। एक एक्टर है। एक्टर? कहीं वेनुआन तो नहीं? हम बिल्कुल सही समय पर, मुझे भी उससे कुछ बात करनी है। अंदर भेजो। ठीक है बॉस को। मुझे लगा था आप मुझसे मिलने से इनकार कर देंगे। सेक्रेटरी झांग, कार निकालो और जल्दी से मेरे ऑफिस आकर इस भूत जैसी दिखने वाली औरत को बाहर निकालो। और आगे की लाइन के साथ जारी। बॉस गु, तुम मत जाओ। सुनो, तुम लोग मेरी बात मत छोड़ना। गु शाओशिन इस दुनिया का सबसे बुरा आदमी है। मुझे तो बॉस गु अच्छे लगते हैं। हैंडसम और अमीर, इनमें खराबी क्या है? वह हंसी आती है। अगर इस दुनिया के सारे मर्द मर भी जाए और सिर्फ गु शाओशिन बचे तो भी मुझे पसंद नहीं आएंगे। ओह, सच में?
अरे बाप रे। शायद वो तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहेगी। मुझे लगता है वह जाना चाहेगी। याद आया, लगता है तुम्हें अभी तक बाकी की पेमेंट नहीं मिली है। मेरे 990 करोड़, हम इस पर बाद में बात करेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो चलो चलो। हम दुनिया के सारे मर्द खत्म हो गए हैं, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। डींगे माना, बस डींगे माना। वेन नुआन, तुम जितनी चाहो डींगे मार सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने शरीर बदलते समय गड़बड़ की, मैं गारंटी नहीं देती कि तुम्हारे शरीर से क्या करूंगी। मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। अरे मुझे भी घर जाना है। सच में मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, सच में। अरे बहुत परेशान कर रहा है। फिर कैसे बदल गया? तुम्हारी वजह से सड़क पर ठीक से गाड़ी नहीं चलाई और मुझे डांटा। अब देखो क्या हुआ। गाड़ी तो हो गई और टैक्सी भी नहीं मिल रही। चुप रहो। मिस वैन, अरे नहीं जनरल, नहीं वैन, नहीं प्रेसिडेंट। आपने जो फोन चेक करने को कहा था वो मिल गया है। वो एक वर्चुअल नंबर है और फेक बेस स्टेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस्तेमाल करने वाले का पता नहीं लगाया जा सकता। हम समझ गया। यह तुम्हारा फोन है, संभाल कर रखो। आगे से अपना फोन खुद लेना। ओह, मुझे जो डेटा चाहिए वो मिला। वो तो व्यापारिक गोपनीयता है, इतनी आसानी से कहां मिलता है। सुना है गुशाओ शेन के पास एक सेफ है, तुम उसे मेरे लिए ढूंढो। बॉस को लिन मेंग्याओ कब गुशाओ शेन से मिली थी? अरे देखो उसे, दोनों क्या कर रहे हैं। अब फ्रंट पेज की खबर मेरी है। आज एक पत्रकार ने देखा ग्रुप के प्रेसिडेंट गुशाओ शेन और मशहूर अभिनेत्री लिन मेंग्याओ के बीच करीबी व्यवहार। जैसा कि कहा जाता है, हीरो ब्यूटी के आगे झुक जाता है। शायद बॉस को और लिन मेंग्याओ की अच्छी खबर भी जल्दी आएगी। बहुत अच्छा। यह लिन मेंग्याओ सुंदर और उदार है। वेन नुआन उस बदबूदार लड़की की तरह नहीं जो कहीं की भी नहीं है। अगर लिन मेंग्याओ मेरी बहू बन जाए तो कितना अच्छा होगा। हा हा हा। मिस वैन, आज तुम्हारी और लिन मेंग्याओ की अफवाह रुक नहीं रही। अगर तुम इस तरह शरारत करती रही और प्रेसिडेंट से तलाक हो गया तो क्या होगा? तुम कह रही हो कि मेरी अफवाह की वजह से गुशाओ शेन से तलाक हो जाएगा? हाँ, इसलिए मिस वैन थोड़ा संभल कर। बहुत अच्छा सेक्रेटरी झांग, मेरे लिए कुछ खूबसूरत लड़कियां ढूंढो। वेन नुआन, क्या आप हैं? मैं उसकी पत्नी हूँ, जल्दी निकल जाओ। वेन नुआन, तुमने मेरे शरीर से क्या किया? खूबसूरत लड़की के साथ चिपकना। अगर झांग सेक्रेटरी ने मुझे नहीं बताया होता, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अजीब चीज कर सकती हो। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं सड़क पर नंगा दौड़ूंगा। माफ करो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक ढूंढ रही थी, तुम्हारे लायक औरत। वो दोनों हम्फ तुमसे भी बदतर हैं। मेरी तारीफ के लिए शुक्रिया। तुम आज घर जाओ और अच्छे से सोचो। चलो। मेरा फोन कहाँ है? खूबसूरत बहन के साथ चिपकने की तस्वीर खो नहीं सकती। अरे मिल गया, यहां है। पिछली बार तुमने अच्छा किया, यह तुम्हारा इनाम है। ठीक है, आगे भी ऐसा ही काम मुझे देना। खूबसूरती और हैसियत में मैं वेन नुआन से कहाँ कम हूँ। गुशाओ शेन एक दिन मेरा होगा।
तुम सब स्टॉकर्स बताओ, मेरा फोन नंबर कैसे मिला? अरे आंटी मेंगियाओ, मैं तुम्हें ऐसे बुला सकती हूँ ना? आंटी ने तुम्हारा नंबर पूछा, कोई मतलब नहीं, बस तुम्हें घर खाने पर बुलाना चाहती थी। हाँ हाँ, आज ही आ सकते हो? हाँ हाँ ठीक है, हाँ बाय। हाँ, यही मेरे बेटे के लायक औरत है। गुशाओशेन, फोन वापस दो। मैं खूबसूरत लड़की के साथ तस्वीर नहीं डालूंगी, ठीक है ना? तुम देखो कैसे दिख रहे हो, इधर उधर भागते हुए। जैसे भी देखो, तुमसे अच्छा नहीं दिखूंगा। जब मेहमान आएंगे तो तुम्हें दिखाऊंगी क्या होता है शिष्टाचार। आंटी, मैं देर से तो नहीं आई। वे नुआन, तुम उसे देखो, फिर खुद को देखो। तुम यहाँ कैसे? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? मैं तो गो। मैंने वेन नुआन को बुलाया है। हमारा रिश्ता जिन्हें पता होना चाहिए उन्हें पता है। समझ गया। बेटा, लिन मेंग याओ को क्यों नहीं बताते? उसका और वे नुआन का रिश्ता, क्या उसे लिन मेंग याओ से इश्क है? तुम लोग चुप रहो, मैं थक गया हूँ, ऊपर सोने जा रहा हूँ। मेहमान होकर मालिक की इजाजत के बिना ऊपर चले जाना अच्छा नहीं है। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? छोड़ो मुझे। मेंग याओ सही कह रही है। वे नुआन, क्या तुम्हें इतनी सी भी शिष्टता नहीं आती? छोड़ो मुझे। मेंग याओ। वे नुआन, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? मेंग याओ, तुम ठीक हो ना? अच्छा वे नुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को धक्का देने की? शाओ शेन, तुरंत इस दुष्ट औरत को बाहर निकालो। कोई बात नहीं आंटी, वे नुआन ने शायद जानबूझकर नहीं किया। तुम उसे मत डांटो। क्या तुम्हारे नाटक खत्म हो गए? बस करो वेन नुआन, चुप रहो। मैं अभी तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, जल्दी से ऊपर जाकर सो जाओ। हे भगवान, मेंग याओ, तुम ठीक हो ना? माँ, आप मेंग याओ को सोफे पर आराम करने दीजिए। मैं ऊपर जाकर वेन नुआन को ठीक से डांटती हूँ। हाँ, आओ मेंग याओ। गुशाओशेन, तुम गुस्सा मत हो। मैंने देखा तुम्हारी माँ चाहती है तुम और लिन मेंग याओ एक साथ हो, इसलिए मैंने इनकी पूरी नहीं सोची। बाहर जाओ। अरे इतना छोटा दिल मत करो। मैं छोटा दिल? बाहर जाओ अभी। ठीक है गुबड़े बाबू, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? मेंग याओ, क्या सच में अस्पताल जाने की जरूरत नहीं? चिंता मत करो आंटी, मैं ठीक हूँ। आप निश्चिंत रहें, मैं वे नुआन को तलाक देने के लिए मजबूर कर दूंगी। क्या तलाक? नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं वे नुआन को यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दूंगी। धन्यवाद आंटी, मुझे शाओ शेन से सच में प्यार है। गुशाओशेन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, चलो। नहीं जाऊंगा। मैं तो अभी गुस्से हो। मेरे पिछली बार लिन मेंग याओ का साथ देने पर मैंने तुम्हें समझाया था, मैं तुम्हारी माँ की इच्छा पूरी कर रहा था। मेरे सामने उस औरत का जिक्र मत करो। ठीक है, मैं नहीं करूंगी, लेकिन तुम अपनी माँ से इतनी नफरत क्यों करते हो? मुझे लगता है तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती है। मैंने कहा था मेरे सामने उस औरत का जिक्र मत करो। वेन नुआन, माँ, माफ करना, मैं सिर्फ यह सोच रहा था, हमारा रिश्ता काफी करीबी है। करीबी? क्या यह आत्मा का आदान प्रदान है जिसने तुम्हें भ्रमित किया, या तुम्हें लगता है कि एक कागज के टुकड़े से बंधा शादी का रिश्ता करीबी हो सकता है? जियांग फेंग मियान, वह कब आया था? कितना सुन लिया? तुम लोग क्या कर रहे हो? वेन नुआन, क्या तुम्हारे पास अभी समय है? मेरे साथ बैठो, पुरानी यादें ताजा करते हैं। समय नहीं है। मेरे पास समय है, मेरे पास समय है। ओह, मैं वेन नुआन को अच्छी तरह जानता हूँ, तुम जानना चाहते हो क्या? मैं सब जानता हूँ। नहीं, तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन अब मेरे पास है। बहुत अच्छा, मेरी कार में बैठो, मैं एक बहुत अच्छी दुकान जानता हूं। एक खाने के शौकीन की नजर से इस दुकान का स्वाद अच्छा है। वेन नुआन, हम 10 साल से नहीं मिले, है ना? हम वेन नुआन को देखो, क्या यह लड़का उसे पसंद है? जब मैं विदेश में पढ़ रहा था, मैंने सुना कि तुम मुझसे मिलने एयरपोर्ट तक आई थी। तो सच में पसंद है। मैं पहले इतना अंधा था। उस दिन हम दोनों बार में मिले थे, हम दोनों बहुत खुश थे। तुम अकेले खुश हो, बस इतना ही काफी है। अरे
गुशाओशेन, जल्दी अस्पताल आकर मुझे बचाओ। ओह, क्या हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो? एक पेशेवर खाने के शौकीन के तौर पर तुम्हें इतनी बुरी दुकान कैसे मिल गई? मुझे तुम्हारी पेशेवर क्षमता पर शक हो रहा है। गुशाओशेन, तुम आखिर आ गए। आखिर हुआ क्या है? पुराने चेयरमैन की बात है, यानी तुम्हारे दादा की। कह रहे हैं कि हमारी शादी को काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं। हमें जांच करवानी है। बस इतना ही? तुम कह रहे हो बस इतना ही? भाई, मुझे तुम्हारी जगह मेंस हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। क्या मेंस हॉस्पिटल? बॉस को डॉक्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं मेंस हॉस्पिटल नहीं जा सकता। तुम्हारे पास तो कनेक्शन है, कोई झूठी रिपोर्ट बनवा दो। बस ऐसे ही मामला टाल दो। इतना आसान नहीं है। अस्पताल में दादा के आदमी हर जगह है। कैसे टालोगे? बॉस को हम अब जा सकते हैं। चलो। वास्तव में बहुत सारे जोड़े हैं, गर्भधारण में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। आप दोनों चिंता न करें, आराम करें। कृपया मुझे बताएं कि मुझे किन परीक्षणों की आवश्यकता है। बॉस को मजाक कर रहे हैं। निश्चित रूप से परीक्षण करें। पुरुष प्रजनन क्षमता। क्या? पुरुष प्रजन? मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, क्या? तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। गुशाओशेन, नहीं, नहीं। चुप रहो। उन दो शब्दों को कहने की अनुमति नहीं है। तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? तुम्हारे हाथ में क्या है? ओह, ये बोर्ड की बैठक के लिए आवश्यक दस्तावेज है। मुझे चिंता है, जब तक आप वापस नहीं आते, मिस वैन को आपकी जगह बोलना होगा। मैं इसे मिस वैन को पहले देखने के लिए देना चाहता था, ताकि वो इसे समझ सके। आज की बात मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। अगर तुमने बोर्ड की बैठक में गड़बड़ की, हम नए और पुराने सभी हिसाब एक साथ करेंगे। बहुत जटिल है, समझ नहीं आता। यहां, यहां और यहां। क्या? प्रसिद्ध भोजन विशेषज्ञ जियांग फेंगमियान वास्तव में मेनुआन को पसंद करते हैं। वे नुआन से बहुत ईर्ष्या हो रही है। पहले गुशाओशेन, फिर जियांग फेंगमियान, और दोनों ही बहुत हंडसम हैं। क्या जियांग फेंगमियान? बहुत भाग्यशाली हूँ। 10 साल से प्यार करने वाली लड़की से फिर मिला। अब तो कोई भी बिल्ली कुत्ता भी प्यार का इजहार करने लगा है। जियांग फेंगमियान। जियांग फेंगमियान ने मुझसे 10 साल से प्यार किया है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं खुद आगे बढ़ता, तो प्यार बहुत पहले आ जाता। प्रेसिडेंट, बुरी खबर है। शांत रहो, प्यार का इजहार सिर्फ एक अफवाह है। प्यार का इजहार नहीं, यह देखो प्रेसिडेंट। आज सुबह एक गुमनाम शिकायत मिली। गू ग्रुप के नए उत्पाद में कैंसरकारी तत्व पाए गए हैं। अगर शिकायत सही है तो गू ग्रुप एक सार्वजनिक खिलौना कंपनी के रूप में अनुमान से परे नुकसान का सामना कर सकती है। बुरी खबर है, समाचारों में आया है कि गू ग्रुप के शेयर लगातार गिर रहे हैं, जिससे दुर्लभ शेयर बाजार उथल-पुथल हुई है। प्रेसिडेंट, अब क्या करें? गुमनाम शिकायत कैसा मिला? क्षमा करें, अभी तक नहीं। यह बात निश्चित रूप से बोर्ड की बैठक को प्रभावित करेगी। बिल्कुल असर डालेगा। अब बाहर की दुनिया हमारे ग्रुप को गंदगी की तरह बुरावला कह रही है। तुम गुशाओशेन यहाँ छुपे हुए हो। गुशाओशेन, ये मामला तुम्हें हमें एक जवाब देना होगा। मैंने कहा था, बस एक नौजवान लड़का हमारे को परिवार का उत्तराधिकारी बनने लायक है। गुशाओशेन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम चुपचाप चेयरमैन की सीट छोड़ दो, वरना बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तुम सब बूढ़े क्या बकवास कर रहे हो? मैं गुशाओशेन एक योग्य व्यक्ति है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे गु परिवार के लिए लड़ो? गुशाओशेन, कितना बड़ा दावा करते हो। अच्छा, तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। अगर इस मामले का हल नहीं निकाला तो गु परिवार का उत्तराधिकारी बनने का सपना भूल जाओ। वे नुआन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर इतना भरोसा करोगी। क्या कर सकते हैं, वे सीधे तुम्हें कोस रहे थे, लेकिन उनकी नजरें मुझ पर थीं। मुझे लगा वे मुझे ही कोस रहे हैं।
चेयरमैन, वे पुराने लोमड़ी 3 दिन बाद बोर्ड मीटिंग जरूर बुलाएंगे। ये तुम्हारे गु परिवार के उत्तराधिकार से जुड़ा है। 3 दिन, क्या ये थोड़ा कम नहीं है? बस एक बार पूरी कोशिश करनी होगी। पीआर विभाग से संपर्क करो, एक बयान जारी करो। गु परिवार बिना किसी शर्त नए उत्पादों की वापसी स्वीकार करेगा और जल्द से जल्द नए उत्पादों को टेस्टिंग विभाग भेजो, फिर से जांच कराओ। चेयरमैन, टेस्ट रिपोर्ट आने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, शायद समय नहीं मिलेगा। पहले जैसा मैंने कहा वैसा करो। कोई भी अपडेट हो तुरंत बताना। सुना है गुशाओ शेन व्हिसल ब्लोअर ढूंढ रहा है। वह कभी नहीं ढूंढ पाएगा, है ना जांग सेक्रेटरी? तुम वो हो जिसने गुमनाम शिकायत की थी। डरो मत, जैसा मैंने बताया वैसा करो। बॉस गु, तुमने कहा था कि हमें एक जवाब दोगे। तुम्हारा जवाब कहाँ है? इन 2 दिनों में हमने पूरी तरह से व्हिसल ब्लोअर ढूंढा और उत्पादों की फिर से जांच भी की। व्हिसल ब्लोअर टेस्ट रिपोर्ट कहाँ है? सिर्फ बातों से हमें यकीन दिलाओगे? बिल्कुल हास्यास्पद। हाँ, 3 दिन से शेयर गिर रहे हैं और तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। लगता है तुम गु परिवार के उत्तराधिकारी बनने लायक नहीं हो। हाँ, गु परिवार गु शाओ शेन के हाथों में नहीं दिया जा सकता। बॉस गु, अगर तुम अभी समझदारी दिखाओ और चुपचाप चेयरमैन की सीट छोड़ दो, शायद हम तुम्हें एक डिपार्टमेंट मैनेजर की पोस्ट दे दें। तुम शांत हो जाओ। बॉस गु चुप है, शायद मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं। तो फिर कहने को कुछ नहीं, वोटिंग शुरू करो। हाथ उठाएं। गुशाओ शेन को गु परिवार का उत्तराधिकारी बनाने के खिलाफ हाथ उठाएं। रुको गुशाओ शेन, तुम संघर्ष मत करो। अगर तुम्हारे पास क्षमता नहीं है तो जगह छोड़ दो, योग्य व्यक्ति को आने दो। यह पुनः परीक्षण किया गया उत्पाद परीक्षण रिपोर्ट है। सच्चाई सामने है, हमारे उत्पाद में कैंसरकारी तत्व नहीं है। परीक्षण परिणाम आने में कम से कम 3 दिन लगते हैं। अभी 3 दिन भी नहीं हुए, तुमने झूठी रिपोर्ट दिखाकर इसे बेवकूफ बना रहे हो। देखो, मैं तुम्हारे इस हास्यास्पद खेल को उजागर करता हूँ। सभी देखें, ये हमारे बॉस को द्वारा बनाया गया नकली दस्तावेज है। हाँ, अरे बॉस को, तुम सच में, ये सच है। देखो, ये सच है। हाँ, ये नकली सील वाला असली दस्तावेज है। हाँ, ये सच है। ये संभव नहीं। परीक्षण परिणाम इतनी जल्दी नहीं आ सकते। गुशाओ शेन, तुमने आखिर क्या चाल चली? तुम रातों रात गु परिवार की शिकायत कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। रात भर जल्दी परीक्षण करवा सकता हूँ। तुम यहाँ झूठे आरोप मत लगाओ। तुम कहते हो मैंने गु परिवार की शिकायत की। सबूत कहाँ है बॉस को? हालांकि तुम गु परिवार को जल्दी संभालना चाहते हो, लेकिन ऐसी चीजें किसी को बेवजह दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कुछ सबूत तो दिखाने होंगे। हाँ, सबूत तो होना चाहिए। बॉस को, तुम बुरी तरह घबरा गए हो। सभी देखो, मैंने गु परिवार में दशकों तक मेहनत की है। मेरी वफादारी अटूट है, लेकिन आज बॉस को मुझे निर्दोष साबित करना चाहते हैं। मेरे पास सबूत है। इसमें शिंगशियांग कंपनी के रहस्यमय व्यक्ति और मेरी चैट हिस्ट्री है, साथ ही यांग डायरेक्टर द्वारा गुमनाम शिकायत करने के लिए भेजे गए ईमेल। ये सच है या झूठ? मैंने तुम्हें कोई ईमेल नहीं भेजा। ये दस्तावेज नकली हो सकते हैं। गु समूह को धोखा देने वाला तुम हो। बॉस गु ऐसे झांग सेक्रेटरी को बचा रहे हैं। क्या तुम्हारा शिंगशियांग कंपनी के साथ कोई गुप्त संबंध है? तुम ये बातें कह रहे हो, सबूत कहाँ है? मेरा ये तार्किक अनुमान है, लेकिन हम पूरे गु समूह को दाव पर नहीं लगा सकते। हाँ, भले ही बॉस गु ने, लेकिन गुशाओ शेन को गु परिवार में रहने नहीं दिया जा सकता। चेयरमैन, अब हम क्या करें? गुशाओ शेन, तुम्हारी गद्दारी की वजह से कंपनी का शेयर अभी भी गिर रहा है। हर पल सब कुछ पानी की तरह बह रहा है। लगातार नुकसान हो रहा है। बस कुछ ही दिनों में कंपनी के शेयरों में सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ है। सैकड़ों करोड़, ये नुकसान बहुत ज्यादा है। गु शाओ शेन, अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना? मैं गु शाओ शेन, अगर तुम्हारे पिता को पता होता तो वे बहुत पछताते कि उस आग में तुम्हें बचाने गए। शेयर ट्रांसफर डीड मैंने पहले ही तैयार कर ली है। गु शाओ शेन, साइन कर दो। गुशाओ शेन, क्या करूं? पापा, माफ करना। साइन कर दो, जल्दी साइन करो। क्या करूं? साइन नहीं कर सकता। बदल गया। शेयर ट्रांसफर डीड पर साइन करने वाले यांग डायरेक्टर होने चाहिए, क्योंकि यांग डायरेक्टर की वजह से आज की मीटिंग बहुत सुचारू नहीं रही।
अब तुम कुछ भी कहो, कोई फायदा नहीं। शेयर ट्रांसफर डीड पर साइन करके मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूं। हम यंग डायरेक्टर वाकई जल्दबाज हैं। शेयर ट्रांसफर डीड भी पहले से लिख ली। क्या कुछ गड़बड़ है? हाँ, गु शाओशेन, समय न खींचो। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए जो मैंने इतना समय दिया, तुम्हें डायरेक्टर की कुर्सी पर कुछ पल और बैठने दिया। क्योंकि तुम बेचैन हो तो मैं संक्षेप में कहता हूं, मुझे फोन करते समय एक बुरी आदत है, ऑटो रिकॉर्डिंग चालू रखना। और झांग सेक्रेटरी मुझे स्थिति बताने के लिए हर बार यंग डायरेक्टर से मिलते समय फोन ऑन रखते हैं। मुझसे बात करते हुए तुम इस फोन में यंग डायरेक्टर के शिंगशियांग कंपनी की मदद से गु ग्रुप को नुकसान पहुंचाने की रिकॉर्डिंग है। सबको सुनना है। कैसा लगा? रिकॉर्डिंग है, यह झूठी तो नहीं हो सकती। तो ये वही है। हाँ, ये सबूत तो पक्का है। बताओ, अगर मैं रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर दूं, तुम्हें कितने साल जेल होगी? मैं यह रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम्हें शिंगशियांग का राज बताना होगा। बदले में कैसा रहेगा? मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं सोचने के लिए। यांग डायरेक्टर, क्या तुम शिंगशियांग ग्रुप को गु ग्रुप के व्यावसायिक राज बेच रहे थे? क्या ये सच है? सुना है ये नया उत्पाद कैंसरकारी है वाली खबर। ये तो गई है। हाँ, ये भी आपका गढ़ा हुआ है। क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? बॉस गु तो बहुत तगड़े हैं, बहुत ही उच्च स्तर के, बहुत उच्च कैंसरकारी उत्पादों के विवाद में फंसे गु समूह ने आज दोपहर बोर्ड की बैठक बुलाई। जानकारों के अनुसार ये उनके निदेशक यांग माओ और शिंगशियांग कंपनी की साजिश थी। अगर यांग माओ ने अन्य व्यावसायिक गोपनीयता उल्लंघन की है तो उन्हें 7 साल तक की सजा हो सकती है। बहुत अच्छा, सभी समस्याएं हल हो गई। लेकिन सचिव झांग, मैंने सच में नहीं सोचा कि तुम ही गुमनाम शिकायत करता हो। प्रेसिडेंट, क्या आपको पता नहीं था? मैं यही हूं। ही। हाँ, सचिव झांग, क्या तुम सच में गुमनाम शिकायत करता हो? हाँ, मैं ही हूँ। तो तुमने शिकायत ही क्यों की? ऐसा न होता तो ये सब न होता। तुम बेवकूफ हो। अगर सचिव झांग शिकायत नहीं करते तो वे किसी और को ढूंढते। ऐसा होता तो स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती। प्रेसिडेंट, माफ कीजिए, उस समय स्थिति बहुत गंभीर थी। मैंने आपको गुमनाम शिकायत के बारे में समय पर सूचित नहीं किया। हाँ प्रेसिडेंट, अच्छा हुआ कि रिकॉर्डिंग थी। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। नकली रिकॉर्डिंग का पता न चले इसके लिए पत्रकारों को हस्तक्षेप करने देना एकमात्र तरीका था। अब समझ आया। बस अफसोस है कि रहस्यमय व्यक्ति का पता नहीं चला। अगर इतना आसान होता तो शिंगशियांग कंपनी इतनी मुश्किल न होती। सचिव झांग, उन सभी दुर्भावनापूर्ण झूठ फैलाने वालों को ढूंढो, एक भी न छोड़ो। जी प्रेसिडेंट। अब बोर्ड ने आपके कंपनी संभालने को मंजूरी दे दी है। यह तय हो चुका है। हमारी तलाक की बात अब शुरू करनी चाहिए। मेरे पास बहुत काम है, तलाक की बात बाद में करेंगे। आपने कहा था कि बोर्ड मीटिंग के बाद तलाक की बात करेंगे। सोने मत दो, बोलो कुछ। शोर मत करो, नहीं तो तुम्हारी अंतिम किश्त रोक दूंगा। सचिव झांग, गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ एक ही जगह पर नहीं रहना चाहता। सचिव झांग, आखिरकार वो प्रेसिडेंट की पत्नी है। बदमाश, बहुत बड़ा बदमाश। इंसान होकर भरोसा कैसे तोड़ सकते हो? हाँ, सुंदरी, मैं भरोसेमंद हूँ। चलो एक साथ पीते हैं। तुम बदसूरत हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं पीऊंगी। मैं बदसूरत नहीं हूँ, बस यहाँ की लाइट कम है, साफ दिखाई नहीं दे रहा। चलो होटल चलते हैं, वहाँ की लाइट अच्छी है। तुम्हारे साथ होटल कौन जाएगा? हटो यार। सुंदरी, तुम नशे में हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बदतमीज, यह मत सोचो कि मैं ज्यादा पी गई हूँ। मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो। आधी रात को घर नहीं, यहाँ शराब पी रहे हो और इस हालत में नशे में धुत हो। मुझे छोड़ दो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तुम पहले जानोगे मैं कौन हूँ। सर, क्या उसे सबक सिखाना चाहिए? नहीं नहीं, मैं हार मानता हूँ। मुझे पता है गलती हो गई। तुम आखिर कौन हो? मुझे माफ कर दो। तुम लोग खुद देख लो क्या करना है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम छोड़ दो। तुम बेकार इंसान हो। बच गए। यह लड़का बहुत घटिया है। गर्लफ्रेंड इस हालत में है और सहारा तक नहीं देता। हाँ,
सहारा देने से क्या फर्क पड़ता है? उठो, घर चलते हैं। मुझे तलाक चाहिए। अरे, तुम क्या कर रहे हो? अरे, कहीं उल्टी तो नहीं करने वाले? आ ही। सिर में बहुत दर्द है। मैं जमीन पर कैसे सो गया? गुशाओशन, तुमने मुझे जमीन पर सुला दिया। क्या बिस्तर पर सुलाता? गंदा हो गया होता। कहीं उल्टी तो नहीं करने वाले? उल्टी? मुझे याद नहीं। ओह, सिर में बहुत दर्द है। भागो मत, लगता है तुम भूलने का नाटक कर रहे हो। सब ठीक हो जाएगा। लड़कियां इधर उधर भागती फिरती हैं। यह कैसा व्यवहार है? कल रात एक पश्चिमी रेस्तरां में गंभीर खाद्य सुरक्षा समस्या पाई गई। के बाद प्रसिद्ध खाद्य विशेषज्ञ जियांग फेंगमिया ने इस रेस्तरां की जोरदार सिफारिश की थी। कुछ नेटिजन्स का कहना है कि उन्होंने जियांग फेंगमिया की सिफारिश सूची से सभी रेस्तरां को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। मैंने कहा था कि इतना बेस्वाद क्यों है? सच में समस्या है। क्या खाद्य विशेषज्ञ बस पैसे लेकर काम करते हैं? रेस्तरां के लिए ग्राहक बटोरते हैं। ऐसे पैसे कैसे कमा सकते हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? क्या जियांग फेंगमिया को ढूंढने जाना होगा? अरे हाँ, तुम गाड़ी चला सकते हो, तुम मुझे ले चलो। तुम उसकी इतनी परवाह करते हो? क्या उसने तुम्हारी जान बचाई है? हाँ, बिल्कुल, उसने मेरी जान बचाई है। जियांग फेंगमिया। प्रेम पत्र। किसी ने मुझसे तुम्हें देने को कहा है। तुमने मेरे लिए नहीं लिखा। मैं नहीं पढ़ना चाहता। क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे कुछ नहीं। बस हो गया। मैं लाइब्रेरी को किताब वापस देना भूल गया। मैं पहले वापस जाता हूँ। वेन्यूअन। जियांग फेंगमिया। मत जाओ। यह मामला मैं संभाल लूंगा। तुमने क्या कहा? बॉस को मुझे बुलाने का क्या कारण है? तुम्हारे स्कैंडल का तुम क्या करने वाले हो? कोई हल नहीं है। यह मामला मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बॉस गो की मदद के साथ जरूर कोई शर्त होगी। बिल्कुल। मैं चाहता हूं तुम वेन्यूअन से दूर रहो। शायद तुम्हें वो पसंद है। तुम्हारा कहना शायद सही है। अगर मैं न मानूं तो? शर्त पूरी नहीं हुई तो मदद भी नहीं मिलेगी। तुम्हें जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं। मैं समझ गया। मैं अभी जाता हूं। लगता है तुम्हें एक दिन का समय नहीं चाहिए। तुम जल्द ही मेरे पास आओगे। प्रेसिडेंट, मीटिंग शुरू होने वाली है। डॉक्यूमेंट्स मीटिंग रूम में रख दिए गए हैं। जियांग फेंगमिया का मामला क्या हाल है? हालात अच्छे नहीं है। ट्रेंडिंग में बना हुआ है। कई ब्रांड्स और रेस्टोरेंट्स ने साफ कर दिया है। जियांग फेंगमिया के साथ उनका कोई संबंध नहीं। इस मामले में ये आसानी से खत्म नहीं होगा। अगर जल्दी हल नहीं किया गया तो जियांग फेंगमिया का करियर शायद यही खत्म हो जाएगा। ये मीटिंग बहुत लंबी है। बॉस गो, मैं तुम्हारा सुझाव मानता हूं। तुम भी मेरी शर्त न भूलना। जियांग फेंगमिया की ट्रेंडिंग खबर हटाने का उपाय करो। संबंधित ब्रांड रेस्तरां से संपर्क करें। प्रभाव को न्यूनतम करें। जी प्रेसिडेंट। इस समय आपने कड़ी मेहनत की है। आपको कुछ दिन की छुट्टी दी जाती है। लेकिन कल मुझे आपके साथ बिजनेस ट्रिप पर जाना है। जरूरत नहीं, कोई और मेरे साथ जाएगा। बिजनेस ट्रिप के लिए कमरा बुक हो गया है। मेरे नाम से बुक किया गया है। वेन नुआन के नाम पर बदल दो। जी। कल मिस वैन आपके साथ बिजनेस ट्रिप पर जाएंगी। बहुत परेशानी है। कैसे एक नींद से जाकर फिर बदल गया। लो, तुम्हारा फोन, मेरा फोन कहाँ है? जी में।
लेकिन कल रात हमारे बीच वास्तव में कुछ नहीं हुआ। बिना किसी कारण के बदल तो नहीं गया। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। वेन नुआन। गु शाओशेन, लगता है तुम फिर कुछ भूल गए हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। पापा, मुझे बचाओ। श्रीमान झांग, हमारे लिए 2 कमरे क्यों नहीं बुक किए? दादाजी का आदेश है। श्रीमान झांग को तुम्हारे साथ आना चाहिए था। तुम दोनों पुरुष एक कमरे में रहो। बिल्कुल सही। श्रीमान झांग गांव में रिश्ते देखने गए हैं। पूरे रास्ते प्यास लगी थी, आखिरकार पानी मिल गया। हेलो, बोलो। प्रेसिडेंट, आपको बताना भूल गया, पुराने डायरेक्टर जल्दी परपोता पानी के लिए पानी में कुछ मिला दिया है। दादाजी ने पानी में कुछ मिला दिया है। आओ, उल्टी करो। मैंने सिर्फ 2 घूंट किया है, कोई समस्या तो नहीं? नहीं, जारी रखो, उल्टी करो। साफ हो गया। हाँ, इतनी गर्मी क्यों लग रही है? संभालो। मैं इसे काट दूंगा, काट दूंगा। अब होश में आ गए। अजीब, कैसे फिर से बदल गया? हाँ, बहुत अजीब है। तुम अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो? बेशक असली रिसोर्ट को समझने के लिए। मैं बेकार निवेश नहीं करता। हाँ, वो खेलने चलो। उबाऊ। तुम ही बोरिंग हो। वह देखो कितना मजेदार है। यह मेरे लिए पकड़ो। मैं देखता हूँ। अरे, तुम्हारी चाबी कहाँ से आई? यह चाबी घास में मिली थी। इस चाबी से हम इस ग्लास कैबिनेट को खोल सकते हैं। फिर हमें यह सोने का टुकड़ा मिलेगा। चलो इसे आजमाते हैं। कोशिश करो, कोशिश करो। मैं यहाँ का मालिक हूँ, तुम समझदार हो। बॉस ली, बहुत दिनों बाद। तो ये बॉस गो थे। माफ कीजिए, माफ कीजिए। रिसोर्ट में निवेश के बारे में आपने क्या सोचा है? कुछ खास नहीं, मेरे द्वारा खरीदे जाने का इंतजार करो। नहीं नहीं बॉस गो, मैं आपसे विनती करता हूँ। रिसोर्ट मेरी जिंदगी की पूंजी है। गु शाओशेन, तुमने निवेश क्यों बंद कर दिया? मुझे लगता है कि वह रिसोर्ट अच्छा है। निवेश नहीं करूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें समझ नहीं आता। हाय, लेकिन तुम्हारी माँ ने हमें अलग करने के लिए बहुत मेहनत की है। अब मुझे शादी के लिए लड़कियां दिखाने लगी हैं। शादी के लिए मिलना। हाँ, प्रेसिडेंट, पता चला है मिस वैन से मिलने वाला जियांग फेंग मियान है। वे अभी क्या कर रहे हैं? वे शॉपिंग मॉल घूम रहे हैं, हमारे गु ग्रुप का। अभी मॉल की पहली मंजिल पर मूवी टिकट खरीदा। तुरंत सिनेमा हॉल बंद कर दो। प्रेसिडेंट, वे दूसरी मंजिल के बारबेक्यू रेस्टोरेंट में गए हैं। बंद कर दो। वे गेम जोन में गए हैं। बंद कर दो। इस बार एस्केप रूम है। बंद कर दो। प्रेसिडेंट, आप मिस वैन के साथ एस्केप रूम खेल सकते हैं। मैं आपके लिए सबसे ज्यादा एस्केप रूम खेला करता हूं। मिस वैन जरूर डरकर आपकी बाहों में छुप जाएंगी। प्रेसिडेंट, वे मॉल से निकल गए हैं। वे अब कहां जा रहे हैं? बाहर। मुझे बार का लोकेशन भेजो और उस बार से संपर्क करो। कारोबार बंद। कोई भी नुकसान को परिवार द्वारा वहन किया जाएगा। अजीब है। आज कहीं भी जाओ, या तो बीच में ही बंद हो जाता है या फिर कारोबार बंद। यहाँ के बारटेंडर की तकनीक बहुत अच्छी है। लगता है अगली बार तुम्हें अनुभव कराना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं आ चुका हूँ। आ
रात के इस पहर घर न जाकर यहाँ शराब पी रहे हो और इस हालत में धुत हो। तुम क्या करना चाहते हो? अरे तुम उल्टी तो नहीं करने वाले? तुम्हें खुशी हो रही है? गुशाओशेन, तुम यहाँ कैसे? मैं सबको याद आया हूं। मुझसे दिए वादे को न भूलें। बॉस को आप ज्यादा सोच रहे हैं। कौन सा वादा? ये जाने की जरूरत नहीं। चलो घर चलते हैं। रुको, मेरी जियांग फेंगमियान से अभी बात बाकी है। बाकी पैसे नहीं चाहिए? तुम बस इसी से धमकाते हो। चलोगे या नहीं? ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे कल बात करेंगे, मैं पहले जाता हूँ। कल मिलते हैं। मैं तुम्हें वापस लाया, तुम्हें गुस्सा आ रहा है। मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ, डिक्टेटर बॉस? तुमने उस तीसरे मर्द के लिए मुझे डिक्टेटर कहा। का कौन सा तीसरा मर्द? क्या नहीं? उसे पता है तुम मेरी पत्नी हो, फिर भी जानबूझकर तुम्हारे पास आता है। आ उसे कैसे पता? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे भी नहीं पता। अम्फा, चलो मान लेते हैं उसे पता है। हम असली पति पत्नी तो है नहीं। तुम्हें ये मामला देखा था नहीं। हमने शादी की रजिस्ट्री कर ली है, शादी का सर्टिफिकेट भी ले लिया है। जब तक तलाक नहीं होता हम कानूनी पति पत्नी हैं। जब तक मेरा धैर्य है। जियांग फेंगमियान का नंबर ब्लॉक कर दो, मुझे दोबारा न कहना पड़े। गुशाओशेन, चिल्ला क्यों रहे हो? अपनी बदतमीजी दिखानी है क्या? श्रीमती झेंग, आप भी बुनियादी शिष्टाचार बनाए रखें। बेटा, मैं तुम्हारी तरफ से बोल रही हूँ। रुको, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? तुम सिर्फ मेरे बेटे से चिपकी रहती हो। आंटी, शायद आप गलत समझ रही हैं। मैं किससे चिपकी हूँ? मैं तुम्हारे बेटे से भी नहीं चिपकूंगी। इस घर में तुम्हें कब से इतना घमंड हो गया? इस घर में तुम्हारा भी कोई घमंड नहीं चलेगा। जग्गू परिवार के सबसे मुश्किल दिन थे। तुमने मुझे और मेरे पिताजी को छोड़ दिया, तब से परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहा। अगर तुमने उसे फिर से परेशान किया तो कृपया यहाँ से चले जाओ। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? क्या गुशाओशिन कल मेरी रक्षा कर रहा था? हेलो, क्या? जियांग फेंगमियान, तुम संभल जाओ, मैं अभी आता हूँ तुम्हें बचाने। प्रेसिडेंट, आपके चेहरे पर ऐसा भाव कभी नहीं देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मिस वैन के कारण? मुझे लगता है मिस वैन आपके साथ बहुत अच्छी लगती है। वह मुझे पसंद नहीं करती। ऐसा कैसे हो सकता है? आप बस अपनी पसंद की लड़की के सामने हीन भावना महसूस कर रहे हैं। मैं कभी हीन भावना नहीं महसूस करता। है। क्या? हाउसकीपिंग, मेहमान को अस्थमा का अटैक आया है। जल्दी स्पेयर की लेकर आओ। क्या स्पेयर की नहीं है? ताला खराब है, खुल नहीं रहा। कितनी परेशानी है। जियांग फेंगमियान, तुम ठीक तो हो? जियांग फेंगमियान, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ। जियांग फेंगमियान, जियांग फेंगमियान, जियांग फेंगमियान, तुम ठीक तो हो? बॉस, मैं हूँ। लिन लेंगे आओ। तुम क्या कहना चाहती हो? मैंने अभी देखा, लिन वान और जियांग फेंगमियान अकेले लड़का लड़की लैंगहम होटल में घुसे। सचिव झांग, हेलो। हाँ, सिर जी। मैंने कहा गाड़ी पलटो। तुम उतर जाओ, मैं खुद जाऊंगा। अच्छा हुआ फर्स्ट एड बॉक्स में अस्थमा की दवा थी, नहीं तो मुझे नहीं पता था। क्या करता? क्या तुम मेरी चिंता कर रहे थे? बेशक, तुमने मेरी जान बचाई थी। अगर इस बार मैं तुम्हें नहीं बचा पाया तो मुझे जिंदगी भर पछतावा होगा। अजीब बात है, मुझे याद नहीं कि तुम्हें। दमा था, पहले कभी अटैक नहीं आया था। ओह, ये पहली बार है जब हम बिना किसी रुकावट के बात कर रहे हैं। तुम्हें याद है हाई स्कूल की स्पोर्ट्स मीट वाला दिन? हाँ। मैंने 3 किलोमीटर दौड़ लगाई थी और बीच में ही बेहोश हो गई थी। तुमने मुझे मेडिकल रूम पहुंचाया था। उस समय क्लास टीचर ने कहा था कि तुम नाटक कर रही हो। पता है मैंने गुस्से में क्या किया था? क्या? मैं रात में उनके ऑफिस गई और उनके कंप्यूटर से सारे पीपीटी डिलीट कर दिए।
सच में? सारे डिलीट कर दिए? वह फोन क्यों नहीं उठा रहा? तुम्हें उसे इतनी जल्दी क्यों ढूंढना है? उस दिन उसने मेरे कारण अपनी माँ से झगड़ा किया था। आज सुबह उसकी माँ सामान लेकर घर से निकल गई। 11 बजे की फ्लाइट है। तुम चाहती हो कि वो उन्हें रोके? नहीं, मैं सिर्फ उसे बताना चाहती हूँ, चाहे विदा करना हो या रोकना। मैं नहीं चाहती कि लोग सोचे कि मैं एक फूट डालने वाली बहू हूँ। वैसे तुम्हें कैसे पता कि मेरा और गुशाओ शेन का क्या रिश्ता है? तुम्हें मुझे नहीं पता। मैंने कब? जरूर गुशाओ शेन ने बताया होगा। लेकिन उसने मेरी अनुमति के बिना हमारे रिश्ते के बारे में क्यों बता दिया? शायद उसे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी किया जा सकता है। ओह, ऐसा है क्या? गुशाओ, मिस वैन, तुम्हारे और चेयरमैन के बीच क्या हुआ? उन्होंने अभी मुझे डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करने को कहा। तुम कहाँ जा रही हो? हम बाद में बात करेंगे। सोचा नहीं था तुमने दमा के मरीज का इतना अच्छा अभिनय किया। बिल्कुल असली लग रही थी। उम्मीद है ये पहली और आखिरी बार होगा जो मैं तुम्हारे साथ मिलकर आऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों को अपना अपना मिल गया। तुम्हें वेन वान मिल गई और मुझे गुशाओ शेन। मिस वैन, तुम अभी तक क्यों आए हो? गुशाओ शेन, अभी अभी घर गया है। झेंग या किंग? बेटा, तुम्हें अभी भी माँ की याद आती है? मैं तुम्हें रोकने नहीं आया। कृपया खुद को ज्यादा अहमियत न दो। कोई बात नहीं, जब भी तुम मुझसे मिलने आओगे मुझे खुशी होगी। मैं वापस आया हूँ बस यह पूछने के लिए कि तुमने पापा को क्यों छोड़ दिया था। बेटा, माँ की बात सुनो, माँ के पास मजबूरी थी। मजबूरी? जो औरत अपने बच्चे को भी छोड़ सकती है, उसकी क्या मजबूरी हो सकती है? ऐसा नहीं है, उस समय कंपनी संकट में थी। तुम्हारे पापा। गुशाओ शेन। लगता है तुम मेरे बेटे के दिल में इतने भी खास नहीं हो। मुझे लगता है तुम एक माँ होकर गुशाओ शेन के दिल में कोई खास जगह नहीं रखती। तुमने अभी महसूस किया होगा, मेरा बेटा तुमसे बात करना भी नहीं चाहता। मर्द औरत से ऊब जाता है तो वह उसे अनदेखा करने लगता है। समझ गई ना? मेरा बेटा तुमसे नफरत करता है, वह तुम्हें अनदेखा कर रहा है। बस करो। हम चलो निकलो। विनवान, तुम। हम्प। गुशाओ शेन। सचिव झांग ने कहा, तुमने उन्हें तलाक का समझौता तैयार करने को कहा। गुशाओ शेन। तुमने कहा था तुम किसी के पीछे पड़ जाओगी, लेकिन मेरे बेटे के पीछे नहीं। अब मेरा बेटा तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, फिर भी तुम बिना शर्म के उसके पीछे क्यों पड़ी हो? मुझे उससे कुछ कहना है। तुम क्या कहना चाहती हो? तुम उसके पास से हटती नहीं सिर्फ इसलिए कि तुम उसे छोड़ना नहीं चाहती। अगर तलाक लेने को तैयार हो तो मैं तुम्हें वह 5 लाख दे दूंगी जो मैंने वादा किया था, तुरंत तुम्हारे खाते में ट्रांसफर करूंगी। आंटी, तुम चिंता मत करो, मैं गुशाओ शेन से तलाक ले लूंगी। इस बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बेटा, इतनी रात कह कहाँ जा रहे हो? ओवर टाइम। गुशाओ शेन में 40 मिनट भी एक कार नहीं मिली। शायद यहां से गु कंपनी तक चलकर जा सकते हैं। गुशाओ शेन। क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करते हो? गुशाओ। मुझे देखकर तुम निराश हुए ना? नहीं। छाता पकड़ने के लिए शुक्रिया। धत,
प्रेसिडेंट, मीटिंग काफी देर पहले खत्म हो गई थी। आप अभी तक नहीं जा रहे? प्रेसिडेंट, हालांकि मुझे नहीं पता आप और मिस वैन के बीच क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है आपको मिस वैन की बात सुनी चाहिए। आप फोन नहीं उठाएंगे तो वो चिंतित हो जाएगी। वह नहीं होगी। मेरा अमेरिका का टिकट बुक हो गया? हाँ, आज शाम 5 बजे का है। क्या आप सच में 2 महीने के लिए जा रहे हैं? प्रेसिडेंट, असल में आप पूरी तरह से मिस वैन को अपने पास रख सकते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ सीधे उससे शरीर बदल लूं, तब उसकी आंखों में सिर्फ मैं ही रहूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह खुश नहीं होगी। तुम्हें पता है आत्मा बदलने का मुख्य बिंदु? हाँ, वेंडवान, तुम वहां से चलकर आना। वो शॉट उस पर कट होगा। तुम्हारा एक्सप्रेशन थोड़ा कठोर होना चाहिए। समझ गए डायरेक्टर? हाँ हाँ, जेब से चाकू निकालना, उसे घूम दो। समझ गए डायरेक्टर? तैयार हो जाओ। सब लोग तैयार हो जाओ। चलो शूटिंग शुरू करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा एक्टिंग किया। बिल्कुल असली लग रहा था। देखो, ठीक है, कट। नहीं, ये प्रॉप चाकू नहीं था। असली क्यों था? आधे घंटे पहले एक फिल्म शूटिंग में एक्सीडेंटल स्टैबिंग की घटना हुई। स्टाफ ने असली चाकू और रिट्रैक्टेबल प्रॉप चाकू को मिला दिया। बहुत शोर है, बंद करो। माफ कीजिए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, फोन उठाइए। मेरा बेटा कहाँ है? वेन के चोटिल होने की बात क्या उसे पता है? प्रेसिडेंट एयरपोर्ट जा रहे हैं। उन्हें शायद इसकी खबर नहीं है। उन्हें मत बताना। अरे आप में से कौन भी ब्लड ग्रुप का है? इसको ब्लड ग्रुप की जरूरत है। जल्दी आओ। मैं कहाँ हूँ? तुम्हें याद नहीं? तुम्हें चाकू मारा गया था, लगभग मर ही गए थे। गुशाओशिन कहाँ है? वह तुमसे बचने के लिए अमेरिका चला गया। यह मेरा बेटा है, उसने तुम्हें यह दिया है। उसने कहा कि वह चाहता है कि अमेरिका से वापस आने के बाद इस पर तुम्हारा साइन देखे। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। गुशाओशिन, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इस पर साइन करूं? वे नुआन, तो तुम मरी नहीं हो। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने हमारी पूरी टीम को बर्बाद कर दिया। तुम्हारी वजह से चोट लगी। अब ऑनलाइन सभी हमें कोस रहे हैं। या इस मामले का दोष मुझ पर कैसे आ सकता है? जो भी बहाना बनाओ, मैं सिर्फ टीम की तरफ से तुम्हें देखने आई हूँ और यह बेकार फूल लाने को कहा। बहुत परेशानी हुई। क्या सोचा? क्या तुम तलाक के पेपर पर साइन करोगी? मैं खुद शाओशिन से पूछूंगी। और क्या पूछना है? मेरे बेटे ने इन दिनों क्या यह पर्याप्त नहीं दिखा था? उसने ऐसा किया है, जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी। सच कहूँ तो वह तुमसे मिलना नहीं चाहता। जब तुम्हारे साथ यह हुआ, वह अभी विमान पर नहीं चढ़ा था। तुम्हें लगता है वह नहीं जानता? जांच सेक्रेटरी ने उसे बता दिया था, जाग जाओ। उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। वह और गुशाओशिन शादी कर चुके हैं। मेरे बेटे ने इन दिनों तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया, क्या यह पर्याप्त नहीं दिखा था? वह तुमसे मिलना नहीं चाहता। जब तुम्हारे साथ यह हुआ, वह अभी विमान पर नहीं चढ़ा था। तुम्हें लगता है वह नहीं जानता? गुशाओशिन, धन्यवाद इतनी बार मेरा साथ देने के लिए। प्रेसिडेंट, आपने आखिरकार फोन उठा लिया। भारत में अभी रात है, अभी क्यों कॉल किया? कोई जरूरी बात है? हालांकि मैडम ने मना किया था, लेकिन मुझे लगा ये बात आपको पता होना चाहिए। मिस वैन को शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट हो गया। क्या? प्रेसिडेंट, घबराइए नहीं, मिस वैन अब सुरक्षित है। अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे लिए वापस देश का टिकट बुक करो। सबसे जल्दी वाला। वेन नुआन।
इतनी बड़ी घटना हो गई, गुशाओ शेन ने तुम्हें देखने नहीं आया क्या? वह मुझसे नफरत करता है और हम अब तलाक ले चुके हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे पास वापस आ सकती हो। माफ करना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम कब डिस्चार्ज हो रही हो? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। परसों। मुझे फोन दो, मैं तुम्हारे लिए एक रिमाइंडर सेट कर देता हूँ। परसों डिस्चार्ज होते समय मुझे जरूर कॉल करना। मेरा फोन शायद वार्ड में रह गया है। जियांग फेंगमियान, माफ करना। मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं कल जा रहा हूँ। गुशाओ शेन, क्या तुम आज रात चैरिटी डिनर चाहे हो? मुझे ले जाओ। मैं नहीं जा रहा। तो ठीक है, तुम हाउस सेक्रेटरी को मुझे लेने भेज दो। आज रात तुम उसके साथ जाओ। जी प्रेसिडेंट। मुझे लेने याद रखना। प्रेसिडेंट, आज रात का डिनर पुराने चेयरमैन ने खास तौर पर आपको जरूर आने को कहा है। अगर आप नहीं गए तो पुराने चेयरमैन को पता चला तो वे बहुत नाराज होंगे। तुम बुजुर्ग को बता दो कि मैं जियांगचिंग के बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। क्योंकि जियांगचिंग में मिस वेन के निशान मिले थे क्या? डिलीट करो। क्या डिलीट करूं? मैंने तुम्हारी चोरी से फोटो नहीं खींची। इस ग्राहक, कृपया आपने अभी जो फोटो खींची है उसे डिलीट कर दें। तुमने किस आंख से देखा कि मैंने चोरी से फोटो खींची? मैंने दोनों आंखों से देखा। तुम धन्यवाद वेन नुआन। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? यहाँ तो लिखा ही है। ओह, वेन नुआन, चैरिटी डिनर का केक ऑर्डर कर दिया गया है। पहले ही भेजा जा सकता है। ठीक है मैनेजर। वेन नुआन, तुम भी चैरिटी डिनर में जा रही हो? बहुत अच्छा, तुम हमारे साथ चलो। मैंने किसी से ड्राइवर और गाड़ी उधार ली है। फ्री की सवारी है। प्रेसिडेंट, जियांगचिंग मत जाइए। मिस वेन वापस आ गई है। मेंग याओ, आज रात का डिनर शाओशन भी शामिल होंगे। यह मैंने अंतरराष्ट्रीय शीर्ष डिजाइनर से निजी तौर पर डिजाइन करवाई हुई हार है। आज रात पहनना ताकि मेरे बेटे की आंखें चौंध दिया जाए। वाह, धन्यवाद आंटी। अरे, मेरा बेटा आ गया। बेटा, आज रात तो तुम पार्टी में जा रहे हो ना? सही रास्ते में है। मेंगियाओ को भी साथ ले जाओ ना। यह कैसे ठीक होगा आंटी? बाहर बस भी उसी रास्ते से जाती है। उसके लिए एक बस किराए पर ले लो। इन 2 सालों में तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया। तुम मुझ पर कब तक नाराज रहोगी? जब तक वह मेरे पास वापस नहीं आ जाती। तुम्हें बिजनेस ट्रिप पर जाना था ना? अब पार्टी में क्यों जा रहे हो? अरे, पार्टी में जाने की जल्दी मत करो। मुझे केक की दुकान से किसी को लेना है। जिन्युआन, क्या मेरी कार कारपूल है? इतना कंजूस मत बनो। वैसे भी रास्ता एक ही है। जॉन सेक्रेटरी, चलो। जाओ। मिस जेन, मैनेजर जल्दी में है। मैं पहले पार्टी वेन्यू पर जा रहा हूँ। माफ करना। मेरा यह दिमाग उसे कोई कांटेक्ट नंबर देना चाहिए था। वाह, मेंगियाओ, तुम्हारी हार बहुत सुंदर है। मैंने फैशन मैगजीन में भी इस डिजाइन को नहीं देखा। मैगजीन में वहां कैसे होगा? यह तो मिसेस गु ने अंतरराष्ट्रीय शीर्ष डिजाइनर से खास मेरे लिए डिजाइन करवाया है। तुम मिसेस गु बात करी हो? कहीं गुशाओशन की मां तो नहीं? उनके अलावा और कौन मिसेस गु हो सकती हैं? मिसेस गु। मेंगियाओ, तुम अमीर घर में ब्याही जा रही हो। गुशाओशन आ गया है। बॉस गु के बगल में वह औरत कौन है? बॉस गु कभी किसी औरत को इस तरह के इवेंट में नहीं लाते। लगता है अमीर घर में ब्याही जाने वाली कोई और है। बॉस को बहुत दिनों बाद मिले। बॉस वांग, नमस्ते। सोचा नहीं था कि यहाँ भी तुमसे मिलूंगा। इतनी हाई एंड जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। मेरी सलाह है कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। अगर मैं न जाऊं तो तुम मुझे घूर रहे हो। हाँ, तुम्हें इज्जत दी और तुमने ले ली। बॉस को हमारी पिछली बार की बातचीत, कॉन्ट्रैक्ट कब साइन होगा? बॉस को सुना है तुम नए एजुकेशनल खिलौने बनाने वाले हो। मेरे पास बहुत अच्छा प्रोजेक्ट प्लान है।
क्या तुम देखोगे? मेरे पास अभी और भी है। आज मैं व्यापार के लिए नहीं आया हूं। आप लोग जैसे चाहें वैसे करें। सचिव झंग, कार लेकर मुझे कंपनी वापस ले चलो। ये तो सेलिब्रिटी लिन मेंग्याओ है। अच्छे अच्छे इतनी बुरी तरह कैसे गिर गई? हाँ, वेन यूएन, मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? क्या हाल है? ये वेटर उसे धक्का देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? हाई सोसाइटी पार्टी में इस तरह के वेटर को आने की इजाजत कैसे दी गई? सुरक्षा को बुलाकर उसे बाहर निकाल देना चाहिए। मैं देखती हूँ सुरक्षा को बुलाने की हिम्मत है। मिस जेन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर आपने उसे धक्का देने लायक काम नहीं किया होता तो क्या वह आपको धक्का देती? बिल्कुल सही। अरे, ये चेन्युअन लगता है पहले गुशाओशन के साथ आई थी। हाँ, पता नहीं उसका पृष्ठभूमि क्या है जो बॉस्को के साथ इधर उधर घूमती है। गुशाओशन यहाँ कैसे आ गया? उसे तो ऐसे मौकों पर आना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। बाय। अरे रेन्यूअन, तुम कहाँ जा रही हो? हाय बॉसगो, क्या संयोग है? तुमने मुझे क्या कहा? बॉसगो, मुझे जल्दी से छोड़ दो। इतनी मुश्किल से घर से भागी हुई पत्नी को ढूंढा है। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? अरे, तुम्हें कोई तर्क समझ में आता है? छोड़ो मुझे। मैंने कहा था मुझे छोड़ दो। अरे, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? सचिव झंग, दरवाजा खोलो। मिस वेन, कार चलाओ। हे, सर, मिस चेन अभी तक कार में नहीं आई है। उसकी परवाह मत करो। उसकी परवाह क्यों नहीं करनी चाहिए? वह तुम्हारे साथ आई थी। सचिव झंग, दरवाजा खोलो। खोलने मत देना, सीधे घर चलो। घर? हम तो तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। मैंने हस्ताक्षर नहीं किए। मैं? तुमने क्या कहा? तुम क्या करने आई हो? जेन या किंग, तुम्हें थोड़ा संयम बरतना चाहिए। बेटा, तुम मुझे कब तक इस तरह से पीड़ा दोगे? तुमने मेरे बेटे को क्या जादू की दवा पिला दी है? क्या तुम्हें उसका पीछा करना बंद नहीं करना चाहिए? अरे, तुम ध्यान से देखो, तुम्हारा बेटा मेरा पीछा कर रहा है। अगर तुम नहीं आते तो क्या मेरा बेटा तुम्हारा पीछा करता? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम एक फीनिक्स बन जाओगी? ल्यूमा, तलाक की अर्जी लेकर आओ। जी मैडम। नहीं, मैं सिर्फ- ठीक है, अगर तुम ल्यूमा को नहीं भेजोगे तो मैं खुद लेकर आऊंगी। क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? मैं नाटक कर रहा हूं। बॉसगो, हमारी शादी एक अनुबंध थी। बोर्ड मीटिंग खत्म होने के दिन ही अनुबंध समाप्त हो गया था। वहाँ नहीं है। क्यों नहीं? अगर तुम उस अनुबंध को इतना महत्व देते हो तो इन 2 सालों में तुमने मेरे दिए चेक का उपयोग क्यों नहीं किया? क्या तुम डरते थे कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा? हस्ताक्षर करो। अरे, आखिरकार बदल गया। वेनवान, तुम्हारा क्या मतलब है? शांत हो जाओ। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम हस्ताक्षर नहीं करना चाहते तो मेरे बेटे को जबरदस्ती क्यों चुन रहे हो? मैं तुम्हें एक बार भगा सकती हूँ मैडम, तो 2 बार भी भगा सकती हूँ। तुमने अभी मेरे साथ क्या किया? हम फिर से कैसे बदल गए? तुम्हें पता नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? सच बताओ, क्या तुम्हें पता है कि शरीर कैसे बदलते हैं? मुझे कैसे पता होगा? तुम मुझे मत बताना। क्या तुम इन 2 सालों में उसके संपर्क में थे? क्यों नहीं उठा रहे? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यह लो तुम्हारा फोन। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूं? छोड़ दो। तुम इस सपने को भूल जाओ। क्या तुम अभिनेता नहीं हो? अगर तुम मेरे बेटे को नहीं छोड़ोगे तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि तुम अभिनय करते समय किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हो जाओगे। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? क्या 2 साल पहले वे नुआन के साथ हुई दुर्घटना एक दुर्घटना नहीं थी? धमकी नहीं, एक सलाह है। मैं तुम्हारी सलाह स्वीकार नहीं करता।
गुशाओशेन, हम पहले की तरह रह सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, तुम मेरे लिए काम करोगे, जब तक हम वापस नहीं बदल जाते। चलेगा? तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे केक की दुकान पर वेटर बनना शोभा देगा? मेरे चेहरे के साथ तो बिल्कुल शोभा देगा, मैं वादा करता हूं। जैसे ही वापस बदलेंगे, मैं तुरंत दूर चला जाऊंगा, दूर रहूंगा। शायद तब अचानक से शरीर बदलने की स्थिति नहीं आएगी। भागने की सोच रहे हो? तो फिर मैं और भी नहीं बदलूंगा। सर, मीटिंग का समय तय हो गया है, दोपहर 2 बजे। मैं यहाँ हूँ। तुम लोग फिर बदल गए? क्या तुम सच में मेरी मदद के लिए काम नहीं करोगे? नहीं। ठीक है, तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा। सर, क्या आप सच में वेन जी को अपने चेहरे के साथ बेकरी में काम करने देंगे? उसे जाने दो। क्या करूं बुआ, वेन्यून वापस आ गई है। कहीं शाओशन उससे दोबारा शादी न कर ले। हाय, दरअसल उनका तलाक हुआ ही नहीं क्या? क्या उसने तलाकनामा पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? शाओशन ने नहीं किए। तुम चिंता मत करो, मैं उसे भगा दूंगी। शायद इस बार पहले जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे भगाना मुश्किल है। तो फिर तुम और मेरा बेटा शादी कर लो। सर, मीटिंग शुरू होने में अभी आधा घंटा है। क्या वेन जी को आपकी जगह भेजना चाहिए? नहीं। अरे, क्या आप वेन जी के चेहरे के साथ मीटिंग में शामिल होंगे? क्यों नहीं? प्रेसिडेंट पत्नी का मीटिंग में शामिल होना बिल्कुल उचित है। वैसे मेरे लिए 2 साल पहले मुझे विस्तृत रिकॉर्ड चाहिए। आप अचानक ये क्यों जांचना चाहते हैं? क्या आपको कुछ पता चला? जिन याकिंग ने मुझे याद दिलाया। क्या ये? माफ कीजिए सर, मुझे अंदाजा नहीं लगाना चाहिए था। शायद वह नहीं है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं। कितना हैंडसम है, रोज 1 घंटे का चक्कर लगाकर। केक खरीदने आता हूँ, बस उसे एक बार देख लूं तो भी काफी है। सोचा नहीं था तुम ढूंढ लाओगे। तुम्हें कैसे पता कि मैं वेन्यून यहाँ है? वेन्यू ने मुझे बताया। जियांग फेंगमिया, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हें कभी अपने बारे में नहीं बताया। बॉस को, आप और वेन नुआन अलग हो चुके हैं। उसके बाद चाहे जियांग शहर हो या यहाँ, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। कृपया उसे परेशान न करें। आपको कैसे पता कि मैं जियांग शहर गया था? जियांग फेंगमियान, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अगर आप कुछ नहीं खरीद रहे तो कृपया चले जाइए। बॉस को, आपको पता होना चाहिए, वेन नुआन 2 साल पहले आपको पसंद नहीं करती थी, वो मुझे पसंद करती थी। क्या आपने अपनी आंखों से नहीं देखा? वो मेरे साथ लैंगटिंग होटल में थी। क्या? इसीलिए 2 साल पहले वह अचानक मुझसे ठंडी हो गई। अगर मुझे पहले पता होगा कि यह एक गलतफहमी थी। गुशाओशेन, क्या तुम मुझसे तलाक लेते? वेन मिस कैसे? प्रेसिडेंट कहाँ है? वेन मिस, क्या प्रेसिडेंट ने आपको भेजा है? आज की मीटिंग कंपनी के बिड प्रोजेक्ट से जुड़ी है। ये एक व्यावसायिक गोपनीयता है। मैं प्रेसिडेंट की पत्नी हूँ। ऐसा क्या है जो मैं नहीं सुन सकती? हाँ, सही कहा। बेटा, भूख लगी है? आओ, कुछ सूप पियो। पी लो। बहुत गर्म है, ऐसा क्यों लग रहा है? जैसे रिसोर्ट में चीनी दवा वाला मौका। चिकन सूप में कुछ गड़बड़ है। बस हो गया, पानी। पानी। बॉस को, मैं आपकी मदद करूंगा। बाहर जाओ। बॉस को, मुझ पर विश्वास करो। जल्दी वापस आओ। तुम्हारी माँ ने दवा डालकर एक बदमाश लड़की को अंदर भेज दिया है। तुम्हारे शरीर के लिए लालची। तुम वापस क्यों आए? ऊपर मत जाओ। चले जाओ। बहुत डरावना था। तुम्हारा शरीर लगभग बचा नहीं था। वही थी जैसे भूखी भेड़िया। तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ। तुम्हें लगता है तुम जीत गए? उसने अभी मुझे उसके लिए एक आदमी ढूंढने को कहा। तुम्हें कैसा लग रहा है? छींक। बर्फ का पानी काम कर गया। तुम्हारी माँ ने मुझे भगाने के लिए सच में बहुत मेहनत की। इस बार वह सोच भी नहीं सकती। वैसे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, 2 साल पहले क्या तुम लैंगटिंग होटल में थे? क्या तुमने सोचा कि मैं और? बेटा, अभी मैंग्याओ ने कहा। तुमने उसे तुम्हारे लिए एक आदमी ढूंढने को कहा। इसका क्या मतलब है? तुम नहीं करोगी। तुम्हारा बेटा बस मेरे लिए खुद को पवित्र रखना चाहता है, समझे? गुशाओशन सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तुम कौन होती हो? मेरे बेटे ने अभी तक ये बातें नहीं कही हैं। तुम क्यों कह रही हो? हाँ, क्योंकि मैं सीईओ की पत्नी हूँ। क्योंकि तुम्हें गु कंपनी से निकाला जा रहा है।
कल झंग सेक्रेटरी तुम्हें साइन करने के लिए बुलाएगी। शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट। तुम तुम्हारे मरे हुए पति के छोड़े हुए किसी भी शेयर के लायक नहीं हो। तुम सच में खुद को सीईओ की पत्नी समझती हो? तुमसे ज्यादा। झंग सेक्रेटरी निश्चित रूप से मेरी बात सुनना पसंद करेगी। तो कल देखते हैं झंग सेक्रेटरी किसकी सुनती है। सीईओ, क्या आप वाकई मैडम के शेयर वापस ले रहे हैं? हाँ, अगर आप मैडम के शेयर वापस लेते हैं, आपके पास गु परिवार के 60% से ज्यादा शेयर होंगे। हमारे प्रतिद्वंदी जिंक साइएनजी कंपनी शायद आप पर और नजर रखेगी। मुझे डर है कि आपकी जान को खतरा हो सकता है। अब शरीर बदलने का समय आ गया है। मैं उसे अपनी वजह से खतरे में नहीं डाल सकता। सुनो, 2 साल पहले वेन्यू के छोटे होने की बात की जांच कैसी चल रही है? पता चला है लिन मिंग्याओ से जुड़ा हुआ है। तुम कह रहे हो लिन मिंग्याओ? हाँ, उस समय सेट पर एक अतिरिक्त कैमरा लगा दिया गया था जिसने कैद कर लिया लिन मिंग्याओ को चाकू बदलते हुए। लिन मिंग्याओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। अरे चेन जी, मैं सही देख रहा हूँ ना? हमारे को परिवार के सीईओ केक की दुकान में काम कर रहे हैं। नहीं, मैं वेन्यून की तरफ से आया हूँ। वेन्यूएन, क्या वह तुम्हारी वही घर छोड़कर भागी हुई पत्नी है? वह छोटे लोगों के बहकावे में आकर मजबूर हो गई थी। अभी से बचाने लगे। जब पत्नी मिल गई है तो मेरी खुशी भी न भूलना। चेन जी की खुशी क्या इन 2 सालों में? गुशाओशन चेन जी के साथ हो गए हैं। तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है तुम सच में भूल गए। हे भगवान, मेरी झंग सेक्रेटरी को कोई और लड़की छीन लेगी। अच्छा, झंग सेक्रेटरी की बात हो रही है। कुशाउशन, तुम अपने जान बचाने वाले थी। बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें जल्दी मुझे झंग सेक्रेटरी से मिलाने का तरीका ढूंढना होगा। जान बचाने वाले की बेटी। वाह कुशाउशन, तुम ऐसे इंसान हो यह सोचा नहीं था। क्या तुम्हें वाकई याद नहीं? उस समय तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपने शरीर के नीचे छुपा लिया था। मेरे पिता ने तुम्हें अपनी गोद से निकाला था। तुम्हें यहाँ बैठने की इजाजत किसने दी? तुरंत उठो, नहीं तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं नहीं पड़ती। मैडम, वेन साहिबा के साथ नरमी न बरते। कृपया इस शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पर साइन करें। वक्त बर्बाद मत करो, साइन कर दो। सेक्रेटरी झांग, मैं ही गु परिवार की मालकिन हूँ। तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। माफ कीजिए मैडम, लेकिन चेयरमैन ने खास तौर पर कहा है कि आज आपको साइन करना ही होगा। मुमकिन नहीं। मेरा बेटा मेरे साथ इतना क्रूर नहीं हो सकता। मैं उससे साफ साफ पूछने जा रही हूँ। चेयरमैन, अगर वो साइन नहीं करेगी तो? चिंता मत करो, वह साइन करेगी। वैसे चेयरमैन, मुझे ये भी पता चला है कि लिन मिंग्याओ का स्टूडियो एक्चुअली मामले में फंसा है। बहुत अच्छा, इसे पापराजी को लीक कर दो। मैं इस औरत को फिर कभी नहीं देखना चाहता। आज एक खबर मिली है। मशहूर अदाकारा लिन मिंग्याओ ने फिल्म सेट के सामान की जगह बदल दी, जिससे किसी को गंभीर चोट आई। यह एक आपराधिक मामला है। इसके अलावा लिन मिंग्याओ के स्टूडियो में टैक्स चोरी के मामले सामने आए हैं। शुरुआती अनुमान के मुताबिक चोरी की गई रकम है। गु शाओशन को बताओ कि वो मेरी खबर हटा दे। लिन मिंग्याओ, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम अपने अपराधों को और बढ़ाना चाहती हो? जल्दी करो, गु शाओशन को फोन करो। गु शाओशन, क्या तुम हो? लिन मिंग्याओ, तुम आगे होगी हो। तुमने अभी उसे क्या कहा? गु शाओशन, तुमने गलत सुना। चुप रहो, मुझे सोचने दो। ओह, इसलिए पिछली बार जब तुम्हें दवा दी गई थी तो तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक आदमी ढूंढूं। तो तुम वेन नुआन हो। बहुत अच्छा। अगर तुमने मेरे स्कैंडल को नहीं सुलझाया तो मैं तुम्हारा आत्मा बदलने का राज सबको बता दूंगी। क्या यह स्कैंडल है? यह तो एक आपराधिक मामला है। मुझे कभी नहीं पता। लिन मिंग्याओ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात कोई मानेगा? तो फिर आजमा कर देखते हैं। क्या कोई मुझ पर विश्वास करेगा? तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। कुशाओ शेनवेन नुआन है। उनकी आत्माएं बदल गई हैं। तुम किसे फोन कर रहे हो? अंदाजा लगाओ। लिन मिंग्याओ, तुम मुझे बंधक बना लो। तुम यहाँ मत आओ। तुम मुझे मत छुओ। गुशाओशेन, हेलो, 110। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2 साल पहले मेरी चोट का कारण लिन मिंग्याओ थी। अभी कितना खतरनाक था तुम्हें पता नहीं। तुम्हें भाग जाना चाहिए था। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता था? लेकिन अच्छा हुआ लिन मिंग्याओ पकड़ी गई। लिन मिंग्याओ के पास हो सकता था एक शानदार जीवन, लेकिन अब जेल जाएगी और उसके सामने है भारी जुर्माना। उसका जीवन बर्बाद हो गया। बहुत दुखद है। क्या?
तुम उसके लिए दुखी हो रहे हो? कैसे हो सकता है? वह इसकी हकदार थी। मैं सिर्फ सोच रहा था। हम अभी कैसे वापस बदल गए? तुमने मुझे डांटा, मुझ पर गुस्सा किया, मुझे छूने से मना किया। तुमने कहा, क्या तुम्हें पता है कि किस स्थिति में मुझे छूने से हमारी आत्माएं बदल जाएंगी? मुझे नहीं पता। मुझे पता था तुम नहीं बताओगे, लेकिन कोई बात नहीं। मैं इतना चतुर हूँ, जल्द ही पता लगा लूंगा। घर चलो। तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। गुशाओ शेनवेन नुआन है। उन दोनों की आत्माएं बदल गई हैं। आत्माएं बदल गई तो उस दिन केक की दुकान पर मैंने गु शाओ शेन से जो कहा, वास्तव में वैन नुआन ने सुना था। तुम्हें पता होना चाहिए, वैन नुआन 2 साल पहले ही तुम्हें पसंद नहीं करती थी, वो मुझे पसंद करती थी। क्या तुमने खुद नहीं देखा था? वो मेरे साथ लैंगटन होटल में थी। क्या? बेटा, तुम माँ को मत दबाओ। मेरे पास जो शेयर है वह मेरी को परिवार में स्थिति है। अगर मैं शेयर वापस ले लूं तो तुम्हारा गु कंपनी में अधिकार खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बुजुर्ग को बुलाऊं तो शायद तुमको परिवार में भी नहीं रह पाओगे। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? क्या तुम्हें बुजुर्ग को बुलाकर मेरे खिलाफ करना ही है? मैं तुमसे नफरत कैसे न करूं? जब गु कंपनी संकट में थी तुमने पति और बेटे को छोड़ दिया। पापा ने मुझे आग से बचाया था, लेकिन तुम पापा की संपत्ति को अपने नाम करने में व्यस्त थी। वो सब बीत चुका है। माँ, तुम माफ कर दो, ठीक है? मैं तुम्हें माफ करना चाहता था, लेकिन तुम बार बार मेरी पत्नी को चोट पहुंचाती रही। तुम्हें घर से न निकाला मेरी सबसे बड़ी दया है। क्या तुम चाहती हो कि मैं दादा को बुलाऊं और तुम्हें साइन करते हुए देखें? बेटा, 2 साल पहले तुमने भी उसी तरह उसे तलाक के पेपर पर साइन करने के लिए मजबूर किया था, है ना? गुशाओ शेन, तुमने सच में अपनी माँ को शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए मजबूर किया। हाँ। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो? 22 साल पहले। ओह, अब समझ आया। लेकिन अब तुमने कंपनी को इतना अच्छा चला रखा है। अगर तुम्हारे पापा को पता चले तो वे तुम पर बहुत गर्व करेंगे। आह, गुशाओ शेन, हम फिर से स्विच हो गए। क्या हाथ पकड़ने से आत्माएं बदल जाती हैं? लेकिन यह तो नहीं हुआ। ओह, हम फिर से स्विच हो गए। गुशाओ शेन। मुझे पता चल गया। ही, तुम मुझे नहीं बताओगे, लेकिन मुझे पता चल ही गया। क्योंकि तुम्हें पता चल गया है तो कृपया मुझे डर लगने पर मुझे छुआ मत करो, समझे? हाँ हाँ, तुम क्यों हंस रहे हो? मैं हंस रहा हूँ क्योंकि हमारे बॉस गु को इल्लियों से डर लगता है। इल्लिया। चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरे, वह गुशाओ शेन को क्यों खींच कर ले जा रहा है? तुम गु शाओ शेन हो या वैन नुआन? तो उस दिन लिन जाओ, जियांग फेंग मियांग को फोन कर रही थी। तुम्हें सब पता चल गया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम और शाओ शेन आत्माएं बदल रहे थे। वैन नुआन, क्या तुम अभी भी नाराज हो? उस दिन केक की दुकान पर मैंने तुमसे जो कहा था, मैं सुनना चाहता हूं। तुमने उससे 2 साल पहले लैंगम होटल में क्या कहा था? मैंने गु शाओशेन को फंसाया है। हमारा रिश्ता इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मत जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूं। चले जाओ। अरे जियांग फेंग मियान, तुमने कहा था ना कि गु कंपनी को बर्बाद करोगे। तुमने बदला लेने की बात कही थी ना। गु शाओशेन के पास गु कंपनी स्टार्ट करनी है। बेकार चीज। तुम्हें 3 दिन दिए जाते हैं।
गु शाओशेन को खत्म करो। मुझसे प्यार करने वाला तुम्हारे कारण मर गया। जिसे मैं प्यार करता हूं वो तुम्हें चाहता है। क्यों गु कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता? क्या मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता? गु शाओशेन। क्या तुम बता सकते हो कि पूरी कंपनी मुझे चेयरपर्सन की पत्नी क्यों कहती है? माफ करना। आ 2 साल पहले मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। तुम्हारे साथ ठंडा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, वेन नुआन। क्या हम दोबारा शुरुआत कर सकते हैं? चेयरपर्सन, अमेरिका के निवेशक अचानक आ गए हैं। माफ करना, मैं बाद में आता हूं। जरूरत नहीं, मुझे उनके पास ले चलो। घर पर मेरा इंतजार करो। ओह वेन नुआन, मैं इस दुनिया को छोड़ने का फैसला कर चुका हूं। आखिरी बार मुझसे मिलने आ जाओ। जियांग फेंगमियान, तुम क्यों? गु शाओशेन, मैंने तो वेन नुआन को मैसेज भेजा था। मुझे लेने तुम क्यों आए? जियांग फेंगमियान मुझे गुशाओशन क्यों बुला रहा है? मुझे लगा कि मेरी और गुशाओशन की आत्माएं बदल गई हैं। वेन नुआन क्यों नहीं आई? क्यों? मैं अभी उसके शरीर में हूँ। उसका फोन मेरे पास है। जियांग फेंगमियान ने मुझे क्यों कैद किया है? अगर मैं गुशाओशन का बहाना करूं तो क्या मैं बच जाऊंगा? तुम्हें यहां बंद करना ठीक है। तुम मेरा कुछ कर्जा चुकाओगे। अब हिसाब करते हैं। वेन नुआन कहाँ है? चेयरपर्सन, क्या आपने उसे घर इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? मैं भूल गया था। चेयरपर्सन, अभी आपकी और मिस वेन की बहुत अच्छी बनती है। आप लोगों ने ये 2 साल जो गवाए वाकई बहुत अफसोसनाक है। झांग सेक्रेटरी, धन्यवाद। धन्यवाद 2 साल पहले मेरी पत्नी की जान बचाने के लिए, खून देने के लिए। ये ऐसी बात नहीं है जिसके लिए मुझे खास तौर पर धन्यवाद देना चाहिए। मिस वेन, वो मेरी दोस्त है। झांग सेक्रेटरी, आपको क्या लगता है लड़कियों को किस तरह की शादी पसंद आती है? किस तरह की शादी? इस बारे में आपको अभी मिस वेन को फोन करके पूछना चाहिए। मिस वेन से पूछो। छोड़ो, घर जाकर सीधे उससे पूछूंगा, इससे ज्यादा ईमानदारी दिखेगी। ऐसे ठीक है कि कनाडा भेजने का मामला कैसा चल रहा है? कनाडा भेजने का मामला कैसा चल रहा है? टिकट बुक हो चुका है। कनाडा में उसका घर भी लगभग तैयार है। लगभग तैयार है। शादी से पहले उसे विदेश भेज दो। मैं नहीं चाहता कि वेन नुआन दुखी हो। जी प्रेसिडेंट। क्या हिसाब लगा रहे हो? एक जान का हिसाब, मेरे पिता की जान का। गु शाओशेन, तुम भूल गए क्या? तुम कैसे भूल सकते हो? 22 साल पहले मेरे पिता ने तुम्हें बचाने के लिए आग में से निकाला था। मेरे पिता की जान वापस लौटाओ। हास्यास्पद, बिल्कुल हास्यास्पद। 22 साल पहले तुमने मेरे सबसे प्यारे इंसान को इस दुनिया से छीन लिया। 22 साल बाद तुम मेरे सबसे प्यारे इंसान को फिर से छीनने आए हो। गु शाओशेन, तुम्हें क्या हक है? जियांग फेंगमियान, तुम शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हूँ? गु कंपनी को तबाह करने के लिए मैंने तुम्हारी प्रतिद्वंदी कंपनी का साथ दिया। जियांग कंपनी को हराना, मैंने तुम्हारे झांग सेक्रेटरी को भी भड़काने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान तुम्हारे लिए कुत्ते से भी ज्यादा वफादार निकला। तुम्हारे लिए कुत्ते से भी ज्यादा वफादार निकला। तो यह तुम थे? हाँ, वो रहस्यमय फोन करके तुम्हें धमकाने वाला भी मैं ही था। वैसे भी आज मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं तुम्हें और वेन नुआन को अलग कर सकता हूं। तुम्हें और वेन नुआन को अलग कर सकता हूं। मेरे साथ नरक में चलो। झांग सेक्रेटरी, वेन नुआन गायब है। जल्दी पता लगाओ वह कहाँ है। जियांग फेंगमियान, मैं वेन नुआन हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता। जब मैं 17 साल की थी, मेरी कार दुर्घटना हुई थी और मैं मरते मरते बची थी। तुमने मुझे बचाया था। वेन नुआन, तुम वेन नुआन हो? बहुत अच्छा, मैं नहीं मरूंगा। इस तरह मैं तुम्हें गु शाओशेन से छीन लूंगा। गु शाओशेन से छीन लूंगा और फिर हम दोनों यहाँ से साथ रहेंगे। एक ऐसी जगह ढूंढो जहां कोई हमें न जानता हो। हम फिर से शुरू करें। जियांग फेंगमियान, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम गु कंपनी को हरा नहीं सकते। तुम एक और तरीका अपना रहे हो गुशाओशेन को दुख पहुंचाने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता। वेन नुआन, तुम कहाँ हो? वेन नुआन। सर, मिस वेन मिल गई है। मैं आपको लोकेशन भेजता हूं। सर, लोकेशन यही है। तुम बताओ, खतरनाक है? नहीं, वेन नुआन मेरी दोस्त है। मुझे उसे बचाना है। जियांग फेंगमियान, मुझे खेद है। तुम्हारे पिता की मौत गुशाओशेन की वजह से हुई।
मैं समझता हूँ तुम्हारी नफरत गु कंपनी के प्रति। जियांग फेंगमियान, क्या वह था? अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो साथ में मरेंगे। जियांग फेंगमियान, तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। नहीं, गु शाओशेन, तुम यहाँ कैसे आए? वेनवान, डरो मत। गु शाओशेन, क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? अगर तुम मेरी एक शर्त मानो तो तुम उसे ले जा सकते हो। क्या शर्त? मुझे गु कंपनी में तुम्हारे सारे शेयर्स चाहिए। जियांग फेंगमियान, तुम सपने देख रहे हो। ठीक है, मैं मानता हूँ। गु शाओशेन, तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो। वाह, क्या प्यार है तुम्हारा। जियांग फेंगमियान, बस करो, हमने पुलिस को बुला लिया है। तुम मुझे मत छुओ। अगर तुम सब आ गए हो तो साथ में मरेंगे। रुको, जियांग फेंगमियान, मैं तुम्हारे पिता को जानता था। शाओशेन, तुम जान दे दोगे क्या? सेक्रेटरी झांग, जल्दी करो, उसे पकड़ो। जियांग फेंगमियान, तुम बहुत मूर्ख हो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे पिता की मौत गु कंपनी की वजह से नहीं, शिंगशियांग कंपनी की वजह से हुई। ये नहीं हो सकता। 22 साल पहले तुम्हारे पिता और मेरे पिता गु कंपनी के डायरेक्टर थे। उन्होंने कंपनी को धोखा दिया, शिंगशियांग को कंपनी के राज बेच दिए। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम झूठ बोल रहे हो। बाद में मेरे पिता ने अंतरात्मा की आवाज सुनी और रुक गए, लेकिन तुम्हारे पिता नहीं रुके, तुम्हारे पिता की वजह से, जिसकी वजह से गु कंपनी लगभग दिवालिया हो गई। शिंगशियांग ने गु कंपनी को फिर से उभरने से रोकने के लिए तुम्हारे पिता को कंपनी चलाने के लिए कहा। इसलिए तुम्हारे पिता की मौत का जिम्मेदार गु शाओशेन नहीं, बल्कि वे खुद आग में फंसकर मर गए। ये असंभव है। शिंगशियांग के बॉस युआन ने मुझे बताया, मेरे पिता गु शाओशेन को बचाने के लिए मर गए। गु शाओशेन को बचाने वाले मेरे पिता थे। मशहूर फूड क्रिटिक जियांग फेंगमियान अपहरण और व्यापारिक गोपनीयता उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। इस घटना ने 22 साल पुराने शिंगशियांग कंपनी के अपराधों को उजागर कर दिया। कल पुलिस ने शिंगशियांग कंपनी को भी जल्द ही दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। गु शाओशेन, चलो कोई उपाय सोचते हैं, वापस बदल लेते हैं। यह आसान नहीं होगा। मैं आसानी से डर महसूस नहीं करता। तो फिर मैं कुछ कीड़े लाकर तुम्हें डरा दूंगी। क्या काम करेगा? तुम्हारी हिम्मत। आओ यहां देखो, पास आओ, पोज बदलो, एक और फोटो, ठीक है, और पास आओ, बहुत खूब, एक और फोटो, बहुत अच्छा। अच्छा हुआ कि वापस बदल लिया, नहीं तो आज वेडिंग ड्रेस पहनने वाली है। गु शाओशेन, क्या तुम एक बार वेडिंग ड्रेस पहनना चाहोगे? मैंने तुम्हारे लिए कीड़े तैयार किए हैं।